नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कल की कथा में हम लोग श्रवण किए प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र। 5 साल की अवस्था में ध्रुव जी महाराज प्रभु को प्राप्त किए हैं। देखिए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं पड़ता, समझ रहे? बहुत दिन तक भगवान का जाप करेंगे तब भगवान हमें प्राप्त होगा, ये कहना गलत है। भगवान से आप कितना प्रेम करते हो, भगवान प्रेम के पीछे दौड़ते हैं, जाप के पीछे तो दौड़ते ही हैं, लेकिन भगवान के नाम के साथ साथ भगवान से कहीं प्रेम कहीं करोगे तो भगवान और बहुत जल्दी दौड़ जाते हैं। बालकों की पुकार, बालकों की जो पुकार जो होता है वो बड़ा कोमल होता है। अब बालकों में कोई प्रकार का विकार तत्व नहीं होता, ध्यान देना इस चीज पर। बालकों में कोई प्रकार का विकार नहीं होता, और जहां शरीर में विकार उत्पन्न होना चालू हो गया, जितना शरीर में तुम्हारा विकार तत्व उत्पन्न होगा उतना ही तुम भगवान से दूरी होते चले जाएगा। इसलिए कहा गया है बालकों को संस्कार बचपना से दीजिए। ध्रुव जी महाराज 5 साल की अवस्था में ईश्वर प्राप्ति करने के लिए घर को छोड़ करके जंगल की ओर निकल पड़े, और जहां घर से निकले हैं मार्ग में सदगुरुदेव नारद जी महाराज से मुलाकात हुए हैं। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा, भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होता, भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र की जरूरत पड़ता है। जब तक से गुरु मंत्र की प्राप्ति नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। नारद जी महाराज ध्रुव कुमार जी को 12 अक्षर मंत्र दिए, और 12 अक्षर मंत्र देकर कहा कि आप ऐसा करो, इस मंत्र का तो मधुवन में जाकर के जाप करो, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होगा। नारद जी महाराज राजा उत्तानपाद के पास पहुंचे। राजा उत्तानपाद चिंतित थे बेचारा, 2 बेटा था, ध्रुव कुमार और उत्तम कुमार। केवल ध्रुव कुमार निराश होकर के क्यों गया घर से? उनको उनके पिता ने गोद में नहीं बैठाया, इसलिए दुखी होकर के तपस्या करने के लिए ध्रुव कुमार निकल पड़े हैं। राजा उत्तानपाद ने नारद जी से कहा, महाराज मेरा 2 बेटा है, ध्रुव कुमार उत्तम कुमार, तपस्या करने के लिए जंगल में गए हैं, और जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं। मेरा बेटा ध्रुव को कहीं हिंसक पशु कोई खा जाएंगे, मार डालेंगे। नारद जी ने कहा कि देखो राजन, तुम्हारा पुत्र में भगवत प्राप्ति का बीज है, वो बिना भगवत प्राप्ति किए बिगड़ आएगा नहीं, वो परमात्मा को प्राप्ति करेगा।
देखिए सबकी भाग्य अलग अलग कहा गया है, सबकी भाग्य अलग अलग है। तभी तो कहते हैं कि एक बाप का था दो बेटा, किस्मत जुदा जुदा है। एक आन पड़े मुसाफिर, एक फिर रहा गदा है। एक बाप का दो बेटा होता है, दो या चार या पांच या छह, सबकी भाग्य अलग अलग है। बाप भले एक है, संतान अनेक हो जाए, लेकिन सबका अलग अलग भाग्य कहा गया है। जैसे ही, कैसे तो कहते हैं ऐसे ही एक पेड़ के थे दो थांगे, एक पेड़ रहता है उनका दो शाखा निकली रहती है, एक सीधा सीधा शाखा जाती है, एक पेड़ का पिचका जाता है। दोनों की भाग्य अलग अलग है शाखाओं का। जो सीधा सीधा रहेगा वो बढ़िया सुंदर घर द्वारे में कुछ चौखट वगैरह लगाने का काम करेगा, और टेढ़े मेढ़े रहेगा वो चिता जलाने का काम करेगा। दोनों को भाग्य अलग अलग है कि नहीं है? जबकि पेड़ एक ही है, शाखा अलग हो गया, भाग्य अलग हो जाता है। ऐसे ही समझो चांदी के थे दो टुकड़े, एक चांदी को लेकर के चले जाओ सुनार के पास, और चांदी को ले जा करके सुनार से कहो कि भैया एक काम करो, चांदी थोड़ा ज्यादा है तो इसको दो भाग कर देना अलग अलग। एक भाग के लिए भगवान के लिए मुकुट बना देना चांदी का, और दूसरा भाग के लिए मेरे पत्नी के लिए पायल बना देना। चांदी दोनों है, एक भाग का भगवान के लिए मुकुट बन गया और दूसरे भाग के लिए पत्नी के लिए तुम्हारे पायल बन गया। दोनों की भाग्य अलग अलग है। कहा ठाकुर जी के मुखारविंद सिर में विराजमान है, और कहा पत्नी के चरणों में घसकाने में लगी है। भाग्य की बात है, इसलिए भाग्य को कोई कहा नहीं जा सकता। नारद जी ने कहा राजन तुम्हारा दो बेटा है, एक बेटा ईश्वर की प्राप्ति जरूर करेगा, इसलिए आप चिंता ना करो, ईश्वर प्राप्ति जरूर करेंगे। और ध्रुव कुमार जो है ईश्वर प्राप्त करके आए हैं। ध्रुव कुमार 36,000 वर्ष तक हमारे भूतल पर राज्य किए। उसके बाद यह लोक को त्याग करके दुर्लोक को गमन किए। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, जीव जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार जीव को भोगना पड़ता है। आप और हम सब अच्छा कर्म किए हैं तभी मनुष्य बन करके बैठे हैं, नहीं नाना प्रकार की योनि है। जैसे मच्छर हो गया, खटमल हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, इस योनि में ये शरीर को आना पड़ता, ये जीवराम का। आप और हम सब अच्छा कर्म किए इसलिए मनुष्य बने हैं। तो मनुष्य बने हो तो अच्छा कर्म करने का प्रयत्न करो, सत्कर्म करने का प्रयत्न करो। सत्कर्म क्या है तो मैं आप लोगों को बता दूं। दान पुण्य करना, अच्छा कार्य करना, अच्छे मार्ग बताना, अच्छे जगह जाना, तीर्थ यात्रा करना, ये सत्कर्म समझ रहे हो।
तुम दान पुण्य करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे। मैं पहले भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन करो। सत्कर्म एक ऐसा कर्म है, दान पुण्य करना, तीर्थ यात्रा करना, अच्छा शुभ कार्य करना, ये तुम्हारा कर्म है। ये कर्म के द्वारा तुम्हें सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होता है। क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणि मां विलीयते, सुखम दुखम भवेस्नेहात् कर्मणि मां विपद्यते। सुखदेव जी ने यही बात तो कहा कि राजन, अच्छा कर्म करो, खराब कर्म से वंचित रहो, खराब कर्म ना करो। यदि खराब कर्म कहीं करोगे, तुम नहीं चाहते हुए भी आपके कर्म के अनुसार तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अच्छा कर्म क्या है, अब बुरा कर्म क्या है, ये भी समझिए। क्या क्या काम को हम कर रहे और क्या क्या काम को ना करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा कार्य करने के लिए एक बार नहीं कईयों बार सोचो। अच्छा कार्य करने के लिए एक बार नहीं कईयों बार सोचिए, वो अच्छा कर्म है। अब खराब कार्य सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है, अपने आप खराब कार्य हो ही जाता है। अच्छा कर्म करने के लिए, दान करने के लिए एक बार नहीं कईयों बार सोचिए, ये मैं दान कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं, ये दान का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अच्छा कार्य करने के लिए एक बार नहीं कईयों बार सोचिए, क्योंकि अच्छा कर्म करते करते कहीं खराब कर्म वही हो गया, निंदित हो जाएगा। भगवान सुखदेव जी ने इस बात को कहा कि राजा परीक्षित, अनेकों प्रकार के नरक का वर्णन भागवत जी में है। वैसे 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। नरक में नहीं जाना पड़े, कोई व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता, सब स्वर्ग ही जाना चाहता है। पापी से पापी व्यक्ति के पास कोई पूछा जाए कहाँ जाओगे मर करके, तो वही बोलेगा कि हम नरक नहीं जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे। लेकिन हमारे कर्म के अनुसार नरक की यातना जरूर प्राप्त होता है। राजा परीक्षित कहने लगे कि प्रभु, न चाहते हुए भी कर्म हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, तुम्हारे हाथ के द्वारा जो भी कर्म होगा, तुम्हारे पैर के द्वारा कोई भी कर्म होगा, ये सब गिनती में आएगा। लेकिन कलयुग में एक चीज के लिए छूट है, मानसिक पाप जो होता है वो गिनती में नहीं होता। समझ रहे हो? मन में जो पाप किया जाता है, मने मन घुटता है, उनका गिनती नहीं, क्योंकि कर्म भूमि है ये। नहीं तो आदमी बोलते अलग, मने मन में अलग गाली देते रहते, कच्चा उखर गिनती हो जाए को पता है क्या? कलयुग में छूट है, क्यों? कर्म भूमि है ये।
आज की हमारा जो प्रवचन है थोड़ा कथा रूप में तो है, लेकिन थोड़ा समझाते हुए समझने की चेष्टा करें, क्योंकि 2 साल तक तो आप लोगों ने खूब भागवत की कथा सुनी, सुनाएंगे भी, लेकिन इसमें भी थोड़ा चर्चा होना बहुत जरूरी है। ये हमको ज्ञात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव बनकर के आए हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, कर्म जो भी करोगे फल आपको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ना जान चाहते हुए भी पाप कर्म हो जाता है। कैसे? जैसे हम चलते हैं तो छोटे छोटे जीव जंतु जमीन पर चलता है जो दिखाई नहीं देता, हमारे पैरों में आकर के बेचारा भजोस्य आराम हो जाता है, मर जाता है, तो क्या पाप नहीं लगेगा? पाप तो लगेगा, क्योंकि जीव हत्या हो रहा है। तुम जान करके करो चाहे अनजान में करो, वो तो पाप ही है। जैसे मच्छर बेचारा अपना पेट भरण पोषण के लिए हमारे शरीर में आकर के बैठते हैं, खून को पीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए आता है वो। मच्छर को जैसे छूते हो भजोस्य आराम हो जाता है, क्या तो पाप नहीं लगेगा? पाप तो लगेगा। पाप अर्थात पाप होता है, तुम जान करके करो चाहे अनजान में करो, पाप तो पाप ही है। जैसे आग, अग्नि जब जलता है, अज्ञानी बालक वो आग को कहीं पकड़ता है तो आग कभी ये नहीं विचार करता कि बेचारा ज्ञान है, इनको मैं ना जलाऊं, ये पापी है, इन्हीं को जलाऊं, ऐसा तो सोचता नहीं है। आग को तुम जान करके पकड़ो चाहे अनजान में पकड़ोगे, आग का काम क्या है? जलाना। उसी प्रकार पाप कर्म है, पाप कर्म को तुम जान करके करो चाहे अनजान में करो, पाप अर्थात पाप ही होता है। इसलिए सोच विचार करके कार्य करो। सुखदेव जी ने कहा, तब राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु न चाहते हुए भी पाप कर्म हो जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय है? हम पाप कर्म से बचे तो बचे कैसे? तब सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उपमा दिया है। यदि पाप कर्म से बचना चाहता हो तो मैं उपाय बता रहा हूं, वो उपाय को करो। ध्यान से सुनिए। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यदि तू पाप कर्म से बचना चाहता है तो तपस्या को अपनाओ। यदि तुम तपस्या को कहीं अपना लोगे तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं। एक जगह बैठ करके माला लो और तप करते रहो। तुम्हारे द्वारा भगवान का ही नाम उच्चारण होगा, हाथ के द्वारा उंगली के द्वारा जाप होता रहेगा, इसलिए तप करो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हम लोग कलयुगी प्राणी हैं और कलयुगी प्राणी 2 मिनट के लिए भगवान की भक्ति करने के लिए अगरबत्ती बस जलाना चाहते हैं, पर भी तो उनका मन इधर उधर भटकता है। बोले महाराज कलयुगी प्राणी तपस्या नहीं कर पाएंगे, कोई छोटे मोटे उपाय को बताओ जिस उपाय को हम लोग कर सके। तब कहते हैं यदि तपस्या नहीं कर सकते तो तपसा ब्रह्मचर्येण। तपस्या नहीं कर सकते तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करो। अब ब्रह्मचारी किसे कहते हैं इसको भी समझिए।
कई जने शादीशुदा नहीं होते हैं, उनको ब्रह्मचारी कह देते हैं। कई लोग तो मेरे को भी कहते हैं महाराज के दीवानी है, ब्रह्मचारी है, ऐसे लोग कह देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म किसे कहते हैं। केवल पत्नी नहीं रहने से उनको ब्रह्मचारी नहीं कहा गया है। ब्रह्मचर्य धर्म का जो पालन करना वो है काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या पर जो विजय प्राप्त कर ले, वो है ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना। हमको काम पर विजय प्राप्त करना है, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, मोह पर विजय प्राप्त करना है, तब तो ब्रह्मचर्य धर्म है। केवल विवाह नहीं है, पत्नी नहीं है, ब्रह्मचारी का सील लग जाना उचित नहीं है। क्रोध नहीं करना, मोह नहीं करना, लालच नहीं करना। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करो, क्रोध ना करो, मोह ना करो, लोभ ना करो, क्योंकि इसी के द्वारा तो नाना प्रकार की पाप कर्म होता है। क्रोध में भी पाप कर्म हो जाता है, मोह में भी पाप कर्म हो जाता है, लोभ में भी पाप कर्म हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कीजिए। राजा परीक्षित का महाराज तपस्या से महान विचित्र ये तो ब्रह्मचर्य धर्म। हम क्रोध नहीं करेंगे कहकर जिस दिन विचार करेंगे उसी दिन ज्यादा क्रोध होता है व्यक्ति। आज उपवास आज उपवास है तो आज किसी को उल्टा पुल्टा बोलेंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे। कई लोग तो जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं, कई जन उपवास के दिन मौनी हो जा रहते हैं, बिल्कुल सील लगा रहते हैं, मुख से गाली ना निकले उल्टा पुल्टा, मने मन में भले वो गाली देता रहा है ना। इस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। तपसा ब्रह्मचर्य न, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, पाप कर्म से बच जाओगे। राजा परीक्षित ने कहा महाराज हम लोग कलयुगी प्राणी हैं, कोई छोटे मोटे उपाय को बताओ जिस छोटे मोटे उपाय को हम लोग कर सके। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित सुनो, तपस्या नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य धर्म को पालन नहीं कर सकते, तो समेन च दमेन च, संयम नियम में रहने के लिए कहा। संयम नियम में कैसे रहोगे इसको भी थोड़ा समझिए। 24 घंटा होता है समय, 24 घंटा, तो आप बंद करके रहिए, समय के अनुसार हर कार्य को करो। 24 घंटा को बिल्कुल समय में बांध करके रखिए। समय के अनुसार सो करके उठिए, समय के अनुसार स्नान कीजिए, समय के अनुसार भजन कीजिए, समय के अनुसार भगवान की पूजा कीजिए, समय के अनुसार भोजन बनाइए, समय के अनुसार भोग लगाइए, समय के अनुसार भोजन कीजिए, समय के अनुसार कीर्तन कीजिए। हर 24 घंटे को समय में बांध कर लीजिए। जहाँ समय में पूरा बंधा रहेगा तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं। उसके बाद एक कार्य करेंगे, उसके बाद एक कार्य करेंगे। समय में पूरा बंधे रहोगे तो तुम्हें कोई प्रकार की पाप ही नहीं होगा, है कि नहीं? ये उपाय तो कर ही लोगे। समय के अनुसार पूरा कार्य कर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ कि ना? हो जाएगा। हमारे जजमान हो जाएगा कह रहे हैं, करने के प्रयत्न करने में सब हो जाएगा। एक जजमान के लिए थोड़ी है, सब लोगों के लिए। सब अपने कार्य में अडिग रहो ना समय के अनुसार। सबसे पहले कितने बजे सोकर के उठे?
कितने बजे सोकर उठते हैं? तो कोई दिन तो 4 बजे उठेंगे, कोई दिन 5 बजे उठेंगे, कोई दिन 6, कोई दिन 7, तो कोई दिन 8 भी बज जाता होगा। अब इतवार के दिन तो छुट्टी के दिन है, उन दिन तो बातें ही अलग है। दिन भर सोने का छुट्टी है कहते हैं। हम लोग सो कर के भी समय के अनुसार नहीं उठ सकते हो। 24 घंटा को कैसे बंधेंगे? समय के अनुसार आपको सोकर उठना है। प्रतिदिन 5 बजे उठने है, मतलब 5 बजे उठना है। नित्य कर्म से निवृत्त होना है, समय के अनुसार स्नान करना है, भजन करना है, भगवान के पूजा पाठ भी करना है, काम भी करना है। हर कार्य को समय में बांध करके कीजिए, तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं। तो हम लोग तो साधारण जीव हैं, और किसान लोग की बात ही अलग है। किसान लोग तो कई दिन तो 2-2 बजे रात में जगे रहते हैं, और हल चलाने के लिए जब जाते हैं तो कई दिन शाम को 4 बजे दातुन चाबते हैं। तो समय के अनुसार तो मुश्किल है। ये काम साधारण नहीं है। ये काम नहीं कर सकते तो कलयुग में दान करने के लिए कहा गया है। कलयुग में दान दान कीजिए। पाप कर्म से बचना चाहते हो तो नाना प्रकार के दान है। भूमि दान, गज दान मतलब हाथी दान, अश्व घोड़ा दान, कन्या दान, 8 प्रकार के महादान कहा गया है। दान कलयुग में दान का विशेष महत्व कहा गया है। तू अपना कार्य में कुछ भी कर्म कर, लेकिन दान कहीं करता रहेगा, पाप कर्म से बच जाएगा। तभी तो एक राजा था। वो राजा और कोई दान नहीं करते थे। दान करते थे सोना ही सोना दान करते थे। दान करते थे, सोना के अलावा और कोई भी दान नहीं करते थे। इतना सोना दान दिया, इतना सोना दान दिया। राजा ने सोना की पलंग दान दिए, सोना का बिस्तर दान दिए, सोना का थाली, सोना का लोटा, मतलब जो भी दान करते थे सोना का ही दान करते थे। इतना सोना का दान दिए, इतना सोना का दान दिए। जब दान दिए और जब राजा जब मरे तो ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, आइए आइए राजन। सोना की पलंग लगा हुआ था, क्योंकि जो दान दोगे वहां पर मिलता है। सोना का पलंग था। राजा ने कहा मैं दे, तेने आए कहीं से है? बोले हाँ मैं काल पाऊं भैया, तेरे मिली। आइए आइए राजन। बैठाए। अब थक गए थे, कहा कि आते आते मैं थक गया हूँ ब्रह्मा जी, बिस्तर लगाओ। जब बिस्तर लगाने के लिए कहा तो वही सोना का गद्दा लाए। तो सोना में कोई सोच नींद है, वो तो गढ़ी चीज, वो तो रुई वाले गद्दा में ही नींद आएगा ना। बिछवाए, बोले इसमें नींद नहीं आएगा। बोले जन देवे तो नहीं मिली, अही में सोते हैं कहीं। इधर उधर करके थकान दूर करने के लिए सोए। अब लगा उनको भूख। ब्रह्मा जी से कहा कि भूख लगा, भोजन दो। तो सोना की थाली में सोना ही सोना भर करके ला करके रख दिए, ले खा। तो सोना को खाएगा क्या पेट भरेगा? राजा ने कहा कि ब्रह्मा जी क्यों हंसी मजाक करने में लगे हो?
अरे भाई कोई खाने का चीज दो, ये कोई खाने का चीज थोड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं, जो तुम दोगे वही मिलेगा। ले अबे सोना को खा। भूख में बड़ा व्याकुल हो गए राजन। उसी समय नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी ने पूछा, राजा भूख में बड़ा व्याकुल था। नारद जी ने पूछा क्या हो गया राजन? कहा महाराज मैं इतना बड़े दानी, मैं पूरा सोना का दान दिया, ब्रह्मलोक में आया, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा हूँ। मैं क्या करूं? मैं भूख में मेरा दम निकल रहा है, मैं क्या करूं, कैसा करूं? नारद जी ने कहा तुमको यदि ज्यादा भूख लग रहा है तो एक काम कर, तुम्हारे शरीर को अभी अग्नि संस्कार नहीं दिए। तुमको यदि ज्यादा भूख लग रहा है तो जाओ अपने ही शरीर को खा। भूख में क्या करे वो राजा? अपने जो मृत जो शरीर था वही शरीर को खाए। 2-4-5 दिन खाए, शरीर भी खत्म हो गया, लेकिन भूख तो तृप्त नहीं हो पा रहे थे। क्या करूं, क्या ना करूं? नारद जी के पास कहा कि महाराज भूख की तृप्ति कैसे होगी? तब नारद जी ने कहा जब तक तू अन्न दान नहीं करेगा तब तक तुम्हें भूख की तृप्ति नहीं हो सकती। बोले महाराज मैं अन्न का दान करना चाहता हूँ। तो फिर करो। तो कहाँ से करूं अन्न का दान? तब कहा कि एक काम करो, जो तालाब में जो धान होते हैं वो धान कोई लगाते नहीं, अपने आप जगह रहता है। इसलिए जाओ उसको पसर में झोंक करके कोई ब्राह्मण को दान में दो। तो हाथ में झोंके पसर में आया, इसीलिए उनका नाम पसहर पड़ा। जो पसहर चावल का जो खमरछट वगैरह में जो भोग लगाते हो, राजा ने पसर में रखे इसलिए उनका नाम पसहर पड़ा। और वही अन्न का दान फिर ब्राह्मण को दिए, तब राजा की भूख दोहा तृप्त हुई। इसलिए दान तो खूब किया जाता है, अपने समर्थ के अनुसार दान जरूर करो, लेकिन कलयुग में अन्नदान का बहुत महत्व है। अन्नदान का बहुत महत्व है, इसलिए दान करो अगर पाप कर्म से बचना चाहते हो तो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज अरे हम लोग कलयुगी प्राणी हैं हम लोग कलयुगी प्राणी हैं, दान भी करते हैं तो दान में भी रुकावट है। इसीलिए तो दान का महत्व को बताया गया है। दान करो तो गुप्त रीति के अनुसार दान करो, जिसको गुप्त दान कहा गया है। हम दान इस हाथ में करें दूसरे हाथ को पता ना चले, वो है दान। दूसरे हाथ को पता कहीं चलेगा तो दान में रुकावट आ जाता है। कैसे दान में रुकावट आएगा इनको भी समझ लो। जैसे आप 5 रुपये रख करके बैठे हो या 10 रुपये लेकर के कहीं बैठे हो, अब बाजू वाले से बता दे आज आरती में 10 रुपये चढ़ा हूं, तो बाजू वाले के ही जिला बता रहे तेला वही बोली एक काम कर 10 रुपया मत चढ़ाबे, 5 रुपया आज चढ़ा दे। 5 रुपया काल चढ़ा दे, उसमें भी रुकावट होता है। इसलिए कुछ भी दान करो किसी को बताओ मत। दान करने के पहले इसीलिए गुप्त दान कहा गया है। अगर पाप कर्म से बचना चाहते हो तो दान कीजिए। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित
यदि और छोटा उपाय करने के लिए कहा कि हम लोग कलयुगी प्राणी हैं, कोई छोटे मोटे उपाय बताओ महाराज जिस उपाय को हम लोग कर सके। तो राजा परीक्षित ने कहा, राजन, सुखदेव स्वामी ने कहा कि देखो राजन, नहीं तो तुम तपस्या को अपना सकते हो और नहीं तो ब्रह्मचर्य धर्म को अपना सकते हो, नहीं तो संयम नियम में रह सकते हो। और जो दान करने के लिए कहा गया है, नाना प्रकार की जो दान है, भूमि दान, गोदान, हाथी दान, कन्यादान, स्वर्ण दान, रजत दान, ये 8 प्रकार की दान है। ये दान करो। अन्नदान तो कलयुग हो गया है भैया, कलयुग में भूमि दान के भी बहुत विशेषताएं हैं। भूमि दान भी जरूर व्यक्ति को करना चाहिए। समर्थ है तो भूमि दान करो। हम रायपुर में कोनो जमीन के कहूँ दान करूँ कही तो कोनो दे सकी का? 2000, 3000, 5000 वर्ग फीट यहाँ है, लेकिन हाँ देने वाले देते भी हैं। भूमि दान कीजिए। भूमि दान की फल स्वरूप करिया हंडा को कहा गया है। करिया हंडा जानता काला के जिमी कंद जो जमीन में निकलता है, जिमी कंद का दान करना मतलब भूमि दान का फल कहा गया है। इसीलिए तो कईयों जने शेर सीधा में ज्यादा बड़े नहीं, छोटे से टुकड़ा भी ला करके जिमी कंद उसमें डालते हैं। भूमि दान का फल की फल प्राप्ति होता है। तो नाना प्रकार की जो दान है वो दान को करना चाहिए। दान में भी रुकावट, दान में भी कैसे रुकावट है? भिक्षुक भी आएगा, कोई मांगने के लिए भी कहीं आता है तो 4 तो सुना करके एक कटोरी चावल देते लोगन। मैं आप लोगों को बता दूं, भिक्षुक तुम्हारे पर भीख मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि तुम्हारे भाग्य को उजागर करने के लिए आते हैं। इसलिए दान बिल्कुल खुल करके करना चाहिए, लेकिन उसमें भी रुकावट होता है। अब कोनो भिखारी कहीं आ जाते भीख मांगे ला, साथ दरवाजे में बैठे रही, जरूर कहीं बहुला आए थोड़ा दे दे शेर सीधा, तो बहू थोड़ा ज्यादा शेर सीधा लाख निकाली, तो बहू लाखी दिखाते हुए कहते अते कर देख देबे तभी मन भिखारी हो जाओ, थोड़ा कम कम कर। अरे दान में भी रुकावट, जबकि दान में रुकावट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो निकल गया सो निकल गया। मैं कईयों जने को देखा हूँ, मैं तो बामन आदमी हूँ जी, हालांकि मैं भीख भूख मांगे नहीं जाऊं, लेकिन कईयों जगह जाता हूँ ना तो मेरे को समझ में आता है कि पहले लोगन थोड़ा ज्यादा चाउर डाल देवो तो इतने कम हो गया आज, और जबकि फोकट में चाउर मिलत है ना। मेरे कहने का तात्पर्य अपने ऊपर में घटा कर किस लिए कह रहा हूं, ये संसार है। दान में भी रुकावट, ये भी नहीं सोचना कि महाराज भागवत बोला तो इतने दान बार तो बुखरे बार तो बैठे छो मैं जी खाखा बार बैठे मिलेगा कह करके बैठा हूँ। अब एक बात और बता दूं, आप लोगों को एक एक दान ये भी कह दूं, एक एक दान मार्कंडे महाराज का नहीं है, पूरा पूरा मंदिर की है। मैं अपने लिए नहीं मांगता और मांगता भी हूं तो मंदिर के लिए मांगता। तुम्हारा दान का एक एक चीज, एक एक अंश पूरा पूरा मंदिर में लगना। हमारा क्या है, हम जो भोजन करते हुए हमारा है, जो कपड़ा, हम कपड़ा भी नहीं खरीदते, जजमान लोग कपड़ा भी दे देते, बामन जाते
कपड़ा भी दे देते हैं, हम कपड़ा भी नहीं खरीदते। वैसे ऐसे चेला हर चीज ला करके देते, हम कभी पैसा खर्चा भी नहीं करते। जो भी खर्चा होता है मंदिर के लिए होता है। इसलिए दान करो तो खुले हाथ दान करो। दान में कभी भी हो, दान करो तो ऐसे करके दान करो, ऐसे करके ना करो। मुट्ठी बंधा रहे, अब मुट्ठी खुले तो मुट्ठी में जो है पूरा पूरा अर्पण करो, सकेलने की चेष्टा ना करो। लोगन तो मुट्ठी लेकर के केवल खींचने में लगा है। मुट्ठी को छोड़ो, जब तक मुट्ठी नहीं छोड़ोगे ये बंधा वाला मुट्ठी कभी सार्थक नहीं होता। क्योंकि जब जन्म देते हैं तो भगवान आपको मुट्ठी बांध करके जन्म होता है, ताकि बंधा रहे मुट्ठी। और जो याचक हो उनको तुम दान करते रहो। लेकिन यहाँ पर आए तो खाली हाथ की खाली हाथ, और कोई दे दे तो मुट्ठी लेकर के तुम सकेलने में लगे हो। दान करो, सोच विचार करके दान करो। कपड़ा भी दो, पहनने लायक दो, छाता दो, उपयोग के लायक दो। लेकिन लोगन दान भी करते हैं। हम महाराज को लिख दिए, ठीक धोती है, ठीक कुर्ता, बनिया की दुकान में जा कथा करा हूं, ठीक धोती देवे तो बनिया भी पूछी तोर बारे के बामन बारे, तोर बार दे 500 रुपए वाले, बामन बारो 5 रुपए वाले, यहाँ लुहा दिखत नहीं सनवा। क्या मतलब है तुम्हारा देने का? है कोई मतलब? दोगे फेंकाएगा। इसीलिए 5 कपड़ा नहीं दे करके एक ही उर्माल दो, ताकि वो उर्माल कम से कम काम आवे। 5 बर्तन नहीं दे करके एक ही बर्तन दो जो उनका सदुपयोग हो। क्या मतलब? किसी को भी दान करो, भाचा को भी दान करो, गुरु को भी दान करो, ब्राह्मण को भी दान करो। जो अपने से जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनको कहीं दान कहीं करना है तो लायक चीज दान करो, ना लायक चीज ना दान करो, नहीं तो और दोष लगता है। हम जो दान कर रहे हैं वो दान का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ऐसे कपड़ा दे देते हो, केवल झाड़ू पोछा लगाने का मतलब ही क्या है तुम्हारा? बताइए। कड़वा है लेकिन सत्य है। इसलिए दान में भी सोच विचार करके दान करे, अपने समर्थ के अनुसार दान करो। कोई जरूरी नहीं है तुम कपड़ा दे कि बर्तन दे ना, तुम्हारा भाव पवित्र होना चाहिए। 5 नहीं करके 1 कर, लेकिन सही कर। बड़े धोती नहीं दे सकता है तो छोटा सा उर्माल दे। इधर उधर की बर्तन नहीं दे सकता तो एक ही कटोरी दे, लेकिन कटोरी बहुत सार्थक हो, उनका सदुपयोग हो। दान का बहुत महत्व है। दान कीजिए, कलयुग में दान की बहुत ही लाभान्वित प्राप्त होता है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, दान करने से धन कभी खड़ता नहीं, ये भी बात लिखित ले लो। आज से नहीं, अनादिकाल से जो जो राजा ने दान किए कोई भिखारी नहीं बना है, सब अमीर की अमीर है। इसलिए कभी आना विचार करो कि हम दान करेंगे तो हमारा धन घटेगा, बल्कि उल्टा धन बढ़ता है। विश्वास नहीं, आजमा करके देखना। बस हम महाराज बोले हैं तो चल दान कर ले, ऐसा नहीं है। तुम्हारे हृदय भी होना चाहिए ना, हृदय से भाव से हमें मिले ये उपदेश से आप दान ना करो, हमें ना मिले, क्योंकि भगवान तो बिन मांगे सब कुछ दे देता है। कलयुग में दान करने के लिए भी लोग एक बनने कई बार सोचते हैं।
राजा परीक्षित ने कहा महाराज इससे भी कोई छोटा मोटा उपाय को बताओ जो पाप कर्म से हम बच सके। तब कहते हैं कि नहीं तो तपस्या कर सकते, नहीं तो ब्रह्मचर्य धर्म को पालन कर सकते, और नहीं तो संयम नियम में रह सकते, तो नहीं तो तू दान भी नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हो क्या, अगर पाप कर्म से बचना चाहते हो तो भगवान नाम संकीर्तन करो। अगर पाप कर्म से बचना चाहते हो तो और कुछ ना करो, ना तो दान करो, नहीं तो तब करो, नहीं तो ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करो। अगर पाप कर्म से बचना चाहते हो तो केवल केवल भगवान का नाम का सहारा लो। अब एक छोटे उपाय नहीं बता सकूं। पाप कर्म से बचना चाहते हो तो केवल भगवान का नाम का सहारा लीजिए। अब भगवान से कहो क्या, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले सावरे मुरलिया वाले, बारे मुरलिया वाले, बारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले सावरे मुरलिया वाले, बारे मुरलिया वाले, सावरे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कन्हैया की बंसी अगर जीवन के डोर को समझिए, भगवान ने बंसी को अपने अधरों में लगा, भगवान ने जिसको अपनाया कभी छोड़ा नहीं। बांस एक ऐसा वृक्ष है जिस बांस के वृक्ष को कभी आग नहीं लगाया जाता, कभी उनको जलाया नहीं जाता। बांस को जलाना मतलब अपने वंश को नष्ट करना, इसलिए बांस कभी नहीं जलाया जाता। कईयों लोग वो बांस की करील खाते हैं। बांस की करील खाना मतलब बहुत बड़े दोष कहा गया है, अपने वंश को ही खाना कहा गया है। इसलिए बांस की करील खाने लोग लायक नहीं रहता, क्योंकि अधम है ये। वो अधम को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने कहा जिसको कोई नहीं स्वीकार करते उसको मैं स्वीकार करता हूं। हम है बंसी तेरे अधर की, 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 तेरे
वाले चाहे तू जैसा बजाए मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाइए। जय हो। पहले कठपुतली नाच दिखाने वाले आते थे, आजकल तो आते नहीं हैं और उनका चलन भी नहीं है। कठपुतली नाच दिखाते थे, उंगली में रस्सी फंसा करके उंगली को सहारा ले ले करके वो कठपुतली का नाच दिखाया करते थे। उसी प्रकार ये संसार एक घेरा है और कठपुतली नाच का दिखाने वाले हमारे भगवान हैं और सब उनके हम खिलाड़ी हैं। भाव बहुत सुंदर है, इसीलिए कहते हैं क्या, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसा नचा दे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भाव में यही डूबो के प्रभु हम आपके हैं और हम आपके बन करके रहेंगे। भगवान का नाम का सहारा लेकर के भगवान से कहो क्या, अपनी चरण की दास बना लो, अपने चरण की दास बना लो, मारकंडे को कान्हा शरण बुला लो, मारकंडे को कान्हा शरण बुला लो, मारकंडे को लाला शरण बुला लो, मारकंडे को कान्हा शरण बुला लो। अरे कन्हैया, अगर शरण में नहीं बुलाना चाहते हो तो इधर उधर बिल्कुल हमको ना भेजो, अगर भेजना ही है तो कहाँ भेजो, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले सवेरे मुरलिया वाले, सावे मुरलिया वाले, सावे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया
मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यदि पाप कर्म से बचना चाहते हो तो केवल केवल भगवान का नाम का सहारा लो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, भगवान का नाम का जाप करते हुए बड़े बड़े पापी तर गए। कौन कौन तरे? बड़े बड़े पापी। एक दो होता तो मैं बताता। पाही न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना गणिका अजामिल गीत ब्याधि गजा दिखल तारे घना पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। केवल भगवान का नाम का सहारा लेकर के बड़े से बड़े पापी तर गए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज एकाद पतित का जो पतित है वो पावन हुए हो उसकी कथा सुनाइए। तब अजामिल चरित्र सुनाए भागवत जी। अजामिल को एक ब्राह्मण की संज्ञा दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। अजामिल एक ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, ऐसे ब्राह्मण थे। घर में माता पिता भी है, घर में पत्नी भी है, बहुत अच्छे स्वभाव की भी थे अजामिल महाराज। सबसे पहले ये समझिए अजामिल किसे कहते हैं। अजामिल की अर्थ क्या है? तो कहते हैं अज माने माया, मिल माने मिलना। माया से मिला हुआ जीव को ही अजामिल कहा गया है और माया में हम सब जीव मिले हुए। ये जो मैं कथा बता रहा हूँ वो कथा और अपने जीवन की कथा को आप लोग तुलनात्मक करना, कहीं पर अंतर नहीं है। सुनते रहो। अजामिल को एक ब्राह्मण की संज्ञा दिया गया। अजामिल एक ब्राह्मण थे कहते हैं। तो जीव कोई जात नहीं कहा गया, जीव कोई जात नहीं है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी थे। हम ब्रह्म ईश्वर के अंश, लेकिन माया के प्रबलता ने हम सब ईश्वर अंश जीव को माया ने लिपटा करके अपने में बना लिया है। अपने अब पराये में भेद बनाना चालू कर दिया। एक दिन आपन में बस के मृगराज किनारे ने नाहर जायो, काहो गड़रिया के संग लगे। तब ने कहूँ बीचन बेच छिपायो, बोल गए कुल कर्म सबे। जब पड़ो ही भयो तब दूब चरायो, ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर, भूल से ब्रह्म से जीव कहायो। थे हम ब्रह्म, जीव कब कैसे बन गए? जबकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
भगवान के ही अंश हम सब जीव है, फिर भगवान दिखता क्यों नहीं? फिर भगवान हमको दिखता क्यों नहीं? जब उनके अंश है तो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि माया की पर्दा लगा हुआ है। माया से हम ब्रह्म जीव को जीवात्मा बना दिया है। एक दिना वन में बस गए, मृगराज किनारे ने नाहर जायो, काहू गड़रिया के संग लगे। एक दिन शेरनी जो है एक बच्चा को जंगल में जन्म दिया। शेरनी बच्चा को जन्म दिया और जो गड़रिया होते हैं भेड़ चराने के लिए गए हुए थे, शेरनी तो इधर उधर करके भाग गई। बच्चा वो गड़रिया के हाथ में पड़ गया। अब गड़रिया के हाथ में जब पड़ा तो शेर के बच्चा को लेकर के आ गए। कौन? एक गड़रिया। और शेर के बच्चा को ला करके वो भेड़िया के साथ में रखते थे। तो शेर के बच्चा अपने आप को भूल गया, मैं शेर का बच्चा हूँ। भेड़िया के बीच में रहते रहते शेर का बच्चा अपने आप सोचने लगे, मैं भी भेड़िया हूँ, मैं भी भेड़ हूँ। अब गड़रिया चारा उरा भी लाते थे तो चारा हरा हरा घास को शेर का बच्चा भी खाया करता था। अब तो पूरा पूरा वो शेर का बच्चा अपने आप को पूरा पूरा भूल गया, मैं भी भेड़ हूं कहा करके। अब एक गड़रिया क्या करता था, वो भेड़ के साथ में शेर के बच्चा को भी चारा चराने के लिए जाते थे। तो जंगल में भी चारा चरते थे। एक दिन गड़रिया वही जंगल में लेकर के वो भेड़ को लेकर के गए। वहां अपना बच्चा को एक शेर ने देखा। शेर ने कहा कि भेड़िया के बीच में मेरा बच्चा। शेर को बड़ा जम से क्रोध आया। शेर ने बड़ा जोर से करताल लगाया तो जितना भेड़िया थे सब शेर के डर के काम भागे। तो शेर के बच्चा भी भागे। शेर आगे की शेर ने छलांग लगा करके अपना बच्चा को पकड़ लेकर, अरे मूर्ख तू कहां भाग रहा है, तू तो मेरा बच्चा। शेर के बच्चे ने कहा, कहा महाराज आप जंगल की राजा शेर और कहा मैं भेड़िया। शेर को समझ में आ गया कि भेड़िया के बीच में रह करके इनके बुद्धि वगैरह सब भेड़िया बन गया है। शेर ने कुछ समझाने का प्रयत्न किया लेकिन बच्चा को समझ में नहीं आ रहा था। तो शेर ने पकड़ करके बच्चा को ले गया एक सरोवर में, तालाब में, और तालाब में ले जा करके उस तालाब से उनके चेहरा को प्रतिबिंब दिखाया, चेहरा छाया दिखाया। कहा देख तुम्हारा चेहरा और अपना मेरा चेहरा दोनों मिलता जुलता है कि नहीं। शेर के बच्चा ने अपने छाया को जब देखा, उस सामने में शेर को देखा, कहा महाराज दिखे बर तो तोरे जैसे दिखा था, मैं दिखने को मैं तुम्हारे ही समान दिख रहा हूं मैं। शेर ने कहा रे मेरे समान नहीं, मेरे ही जैसा है। जितना ताकत मेरे में है उतना ताकत तेरे में भी है। बस तू भूल गए अपने ताकत तो अपने स्वरूप को। भेड़िया के बीच में रह रह करके तू भेड़िया बन गया है। बस वही प्रकार भेड़िया के समान हम सब जीव हो गए हैं। माया की प्रबलता ने हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी को माया की प्रबलता ने सब भेड़िया जैसे बना दिए। ईश्वर दिखाई नहीं देता। एक दिना वन में बस गए, मृगराज किनारे ने नाहर जायो, काहू गड़रिया के संग लगे। तब ने कहूँ बीच न बीच छिपायो, भूल गए कुल कर्म सबे, जब बड़ो ही भयो तब दूब चरायो। ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर, भूल से ब्रह्म से जीव कहायो।
माया की प्रबलता ने हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी को अजामिल बना रखा है। अज माने माया, मिल माने मिलना, माया से मिला हुआ जी को ही अजामिल कहा गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ब्राह्मण की संज्ञा दिया गया है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, अजामिल महाराज त्रिकाल संध्या करने वाले, माता पिता की भक्ति करने वाला, धर्म पत्नी का संग करने वाला, बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण था। अजामिल का 2-4 गांव जजमानी भी थे। एक दिन क्या हुआ, अजामिल जो है जजमानी करने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव गए हुए थे और जजमानी करके बढ़िया सुंदर दान पुण्य लेकर के झोला भर करके आ रहे थे। तो गांव के कुछ दूरी पर एक पुंजन नारी, जो वेश्या कहा गया है, अपने सुंदरता बना करके पर पुरुष की इंतजार करने में लगी हुई थी। अजामिल महाराज ने जैसे वह पुंजन नारी को जब देखा तो अजामिल का मन जो है वो पुंजन नारी में आसक्त हो गया। और अजामिल महाराज जा करके वो पुंजन नारी से कहा, देवी तू बड़ा सुंदर है, तू मेरी पत्नी बन जा। वो पुंजन नारी बोले, अरे महाराज आप तो ब्राह्मण हो, अब इस तरह से तू बात कर रहे उचित नहीं है। लेकिन अजामिल तो उनके सुंदरता पर मोहित हो चुका था। अजामिल ने कहा, देवी तू बहुत सुंदर है, तू जो कहेगा वो हम करेंगे, तू हमारी पत्नी बन जा। तो पुंजन नारी ने कही कि देखो महाराज, मेरा कोई पति उति होता नहीं है, जो धन दे दे वही मेरा पति है। तो अजामिल महाराज ने कहा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, बस तू मेरी पत्नी बन जा। पुंजन नारी बोली कि ठीक है, यदि तुम्हारे पास इतना धन है तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। लेकिन ये बता, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले माता पिता है, धर्म पत्नी है। तब कहने लगे, तब तो मेरे से विवाह करके क्या करोगी तू? मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। अरे कहा, देवी जो तू कहेगा वो हम करेंगे, बस तू हमारी पत्नी बन जा। वो पुंजन नारी बोली कि एक ही शर्त पर। क्या? कहने लगे, तुम्हारे घर में जो डोकरी डोकरा है ना, उनको धक्का लगा करके घर से बाहर कर, और घर में जो पत्नी तुम्हारी है ना, उनको भी घर से विदाई कर, तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। अजामिल तो उनके सुंदरता पर अंधा हो चुका था। करे देवी जो तू कहेगा सब हम करेंगे, बस तू मेरी पत्नी बन जा। और इतना कह करके अजामिल अपने वो पुंजन नारी को साथ में लेकर के घर में आ गया। और जैसे साथ में लेकर के घर में जब आए, घर में जब आते तो उनके माता पिता कहने लगे, रे बेटा ये कौन किसको ले लाए? तब कहने लगे, पिताजी अब आज के बाद यही तुम्हारी बहू है। तब अजामिल के पिताजी ने उन्हें खूब समझाए, कहा कि देख बेटा, तू ब्राह्मण होकर के इतना कहीं निंदित कहीं कर्म कहीं करोगे तो लोग तुम्हें क्या कहेगा। इसलिए बेटा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ते पत्नी का परित्याग कर और धर्म पत्नी तुम्हारे जो घर में है उसका संग कर। लेकिन अजामिल तो अंधा हो चुका था। अजामिल ने कहा कि देखो पिताजी, अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगा, तुम लोग घर से बाहर निकलो, अब ये तो यही घर में रहेगा। अपने माता पिता को अजामिल मार पीट करके घर से बाहर कर दिए। घर में जो धर्म पत्नी थी अजामिल से हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मेरे होते हुए ये पर स्त्री को क्यों घर में ले लाए हो? अजामिल मारपीट करना चालू की। अपनी धर्म पत्नी से कहा कि तुम्हारा भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, तू भी घर से निकल जा। मारपीट करके अजामिल जो है अपनी धर्म पत्नी का परित्याग किए।
अजामिल की जो धर्म पत्नी है रोते बिलखते बाहर आई, तब उनकी सास ससुर ने कहा कि बेटी तू चिंता ना कर, चल तू हमारे साथ में रहना। अभी अजामिल वो पुंचन नारी को घर में रख करके रख लेते हैं। धीरे धीरे लोग जब जानना चालू किया कि अजामिल जो है पर स्त्री को घर में रखा है, तो जजमानी में हल्ला हो गया। तो लोगन जो पूजा पाठ में जो बुलाते थे धीरे धीरे बुलाना बंद कर दिया। ऐसे ब्राह्मण को कौन बुलाएगा भैया, इनके चेहरा देखने में पाप लगता है। पर स्त्री को घर में रखा है अपने धर्म पत्नी का परित्याग करके, माता पिता का परित्याग करके इतना निंदित कहीं कर्म कहीं कर रहा है। ऐसे ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए। ब्राह्मण अजामिल महाराज को लोगन धीरे धीरे पूजा पाठ में बुलाना बंद कर दिए। अब जब पूजा पाठ में बुलाना बंद कर दिए तो अजामिल जो त्रिकाल जो संध्या करते थे वो भी धीरे धीरे पूजा पाठ बंद, भूखों मरने लगे। अब जब भूख मरना जब चालू किए तो अजामिल जो है चोरी करना चालू कर देते हैं। चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, नाना प्रकार की पाप कर्म करना चालू कर देते हैं। अजामिल को एक गुंडा के रूप में, एक डाकू के रूप में लोगन भयक्रांत होते थे। रास्ता में कोई भी याचक कहीं आते थे उनको लूट करके मारपीट करके अजामिल भगा दिया करते थे। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, जिस गांव में अजामिल रहते थे उसी गांव में चतुर्मासा बिताने के लिए 4 महात्मा लोग पहुंचे। और जैसे 4 महात्मा लोग जब पहुंचते हैं, गांव वाले लोग बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि चलो हमारे गांव में महात्मा लोग आए हैं, भजन होगा, संकीर्तन होगा, कीर्तन होगा, भगवान की कथा होगा। एक झोपड़ी बना करके दे दिए गांव वाले लोग। और सब के सब कुछ न कुछ प्रतिदिन शहर सीधा गांव वाले लोग ले लेकर के महात्मा लोगों के पास जाने लगा। सिर सीधा ले लेकर के महात्मा लोग बढ़िया सुंदर भोजन प्रसादी बनाते, ठाकुर जी भोग लगाते और बढ़िया प्रेम पूर्वक पाया करते, आनंद पूर्वक रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ, गांव वाले लोग सब के सब ही सोचे। क्या सोचे कि प्रतिदिन हम लोग शेर सीधा महात्मा लोगों के पास लेकर के जाते हैं, महात्मा लोग भोजन प्रसादी बनाते हैं, आज मैं नहीं जाऊं क्या हुआ है। एक नहीं सोचा, पूरा गांव वाले लोग सोचे आज मैं नहीं जाऊं शेर सीधा लेकर के, सब कुछ जाबे करते, मैं नहीं जाऊं क्या होता। वो भोजन प्रसादी बनेगा महात्मा लोगों के लिए। और वो दिन पूरा गांव वाले कोनो नहीं गई। महात्मा लोग सोच में पड़ गया, लगता है आज हमारे ठाकुर जी को उपवास रहना पड़ेगा, क्योंकि भोजन प्रसादी नहीं बनेगा, ठाकुर जी भोग नहीं लगेगा। भगवान की जैसी इच्छा यही सोच में लग जाती है। और उसी दिन अजामिल की जो पुंचन नारी, जो पत्नी है, जो वेश्या नारी है, उसी दिन क्या विचार किए कि गांव वाले लोग सब कुछ सिर सीधा ले लेकर के महात्मा लोगों के पास जाते हैं, मैं एक भी दिन नहीं गया हूं, आज मैं जाऊंगी। ये मन में सोच करके जल्दी जल्दी स्नान करने के लिए गए। और स्नान करके आए, और स्नान करके आकर के एक बढ़िया सुंदर परात में शेर सामग्री इकट्ठा किए, चावल, दाल, मिर्च, मसाला, तेल, नून, जो भी भोजन की सामग्री है सब इकट्ठा किए। उनको छिपा करके कोई देख ना ले, छिपा करके छिप छिप करके महात्मा के पास जाने के लिए विचार किए। मने मन सोचती है मैं कहीं जाऊंगी महात्मा के पास तो महात्मा लोग तो देखते ही पहचान जाते कौन स्वभाव में आए हैं। वो पुंचन नारी मने मन विचार करने लगी
अगर मेरा पूर्वकृत कर्म को कहीं देखेंगे तो महात्मा लोग मेरे को श्राप न दे दे, लेकिन जो भी हो, लेकिन आपको मैं सिर सीधा लेकर के मैं जाऊंगी ही। ये मन में विचार करके शेर सामग्री इकट्ठा किए और शेर सामग्री इकट्ठा करके छिप छिप करके गए, कोई देख ना ले। अगर देख लेगा तो लोग क्या कहेंगे, ताना मारेंगे, देख रहे जिंदगी भर पाप कर्म किए और थोड़ा चाउर डाल ले महात्मा के पास जावा थे अपन पाप ला धो भर जाते। लोगन ताना देने के लिए कोई कमी थोड़ी करते हैं जी। हाँ, छिप छिप करके तो पुंचन नारी संत महात्मा के पास पहुंची। महात्मा लोग बैठे हुए थे, जैसे परात में पूरा शेर सामग्री लेकर के आई। शेर सामग्री को देख करके महात्मा लोग बड़े प्रसन्न हो गए। चलो, हम सोच रहे थे कि ठाकुर जी को उपवास रहना पड़ेगा, शेर सामग्री आए मतलब भोजन प्रसादी बनेगा, ठाकुर जी भोग लगेगा, महात्मा लोग भी भोजन प्रसादी पाएंगे। बड़े प्रसन्न हुए, शेर सामग्री को दिए। शेर सामग्री को देने के बाद खाली क्या करते हैं। महात्माओं में बड़े महात्मा होते जिसको महंत कहा गया है। एक बात आप लोगों को और बता दूं, संत महात्मा लोग फोकट में किसी का खाता नहीं है, और जिसका खाता है उससे कहीं ज्यादा गाता है। समझ रहे हैं? कभी ये नहीं विचार करना कि हम साधु संत को खिला रहे हैं। साधु संत किसी का नहीं खाता, वो अपना खाता है। समझ रहे हैं? कोई किसी को भी नहीं खिलाया जाता। लोगन कहते हैं हम उनको खिलाते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता। वो खाता उतना ही है जितना ठाकुर जी ने उनका भरण पोषण दिया गया है। और महंत जी ने वो पुंचन नारी को बुलाया, कहा बेटी जरा इधर आना। वो बेचारी डरे डरे आई, कहीं महात्मा जी मेरे पूर्वकृत कर्म को ना जान ले, श्राप ना दे दे। छिप छिप करके महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने, महंत जी ने कहा कि बेटी आज तूने ठाकुर जी के लिए सेव सामग्री लाया है, यदि आज नहीं आता ना तुम्हारे ठाकुर जी को उपवास रहना पड़ता। इसलिए बेटी बहुत अच्छा काम किए हो, हमारे एक बात मानोगे? हाथ जोड़ करके पुंचन नारी ने कहा महाराज जी आदेश दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि बेटी हम किसी का खाते नहीं है, और यदि खाते हैं उनके बदला में गाते हैं। तूने आज हमारे ठाकुर जी के लिए भोग के लिए प्रसादी लाया है, तो बेटी हमारा एक इच्छा है क्या? हम जानते हैं अभी तू गर्भवती है, और हकीकत में गर्भवती थी, तू अभी गर्भवती है। बेटी एक कृपा करना हम संतों के ऊपर। क्या? कहा कि अब की बार जो संतान होगा उस संतान का नाम तुम नारायण रखना। बस इतना हम संतों को कृपा करना। और शेर सामग्री को देकर के पुंचन नारी घर में वापस आई। रात्रि काल के समय में अजामिल महाराज चोरी वगैरह करके वह आए थके हारे, और पुंचन नारी ने दरवाजा खोले। अजामिल महाराज बैठे तो पुंचन नारी बड़े प्रसन्नता के साथ अजामिल महाराज को अपना व्यथा सुनाई आज की। और पुंचन नारी ने अजामिल महाराज से कहा महाराज पता है आज मैं संत महात्मा को के पास आज गई थी आशीर्वाद लेने के लिए, थोड़ा शेर सामग्री लेकर के गई थी दान उन करने के लिए। जैसे दान का नाम आया तो अजामिल महाराज नाराज हो गए। कहा मैं चोरी कर करके लाऊं ते दान कर भी थे। बड़ा जोर से नाराज हुए। तो पुंचन नारी भी कोई कम नहीं था। अजामिल भले दूसर के लिए डाकू रही, लेकिन पत्नी के सामने बिल्ली था वो। अब पुंचन नारी डांट करके बोले चुप, इधर उधर की बातें ना करो, मैं जो कर रहा हूं वो करने दे।
कभी कभी दान पुण्य के लिए कहा, अजामिल ने कहा ठीक है, कभी कभी अतेक अतेक में पाप करे और थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर देकर पाप कम से कम हो है, ठीक है। अजामिल की जो पत्नी जो पुंचन नारी कहने लगी, महाराज अब की बार जो संतान होगा उसका नाम नारायण रखने के लिए बोले महात्मा जी लोग। अजामिल महाराज ने कहा ठीक है ना, रिंकू पिंकू निंकू नाम वाला बहुत जन बेटा है, 7-8 जन। हाँ, अब की बार जो बेटा होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, कुछ दिनों के बाद अजामिल के घर में संतान का जन्म हुआ। अजामिल ने उस अपना बेटा का नाम नारायण रखा। सबसे छोटे वाला बेटा था। खाते पीते उड़ते बैठते 24 घंटा बेटा नारायण का नाम का जाप क्या करते थे। बेटा नारायण 24 घंटा। अगर उनको स्नान करना होता, अजामिल बोलते बेटा नारायण मेरे को स्नान करना है, पानी गर्म है कि नहीं। स्नान हो जाते थे तो बोलते थे बेटा नारायण मेरे को भोजन करना है, भोजन तैयार है कि नहीं। भोजन हो जाते थे तो बोलते थे बेटा नारायण मेरे को शयन करना है, बिस्तर तैयार है कि नहीं। मतलब खाते पीते उठते बैठते 24 घंटा बेटा नारायण का नाम कर लिया करते। कहा जाता है 80 वर्ष की अवस्था हो चुके थे अजामिल का। बेटा नारायण कहते कहते अंतिम समय आ गया। जैसे अंतिम समय आया, यमराज के दूत अजामिल को ले जाने के लिए आए। भयावह रूप, भयंकर रूप को देख करके अजामिल डर गया। भैया यमराज के दूत को तो आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन भयावह रूप कहा गया है, भयानक डरावना। सिर्फ 2 ही जीव देखते हैं, एक तो मरने वाले होते हैं वो देखते हैं यमराज के दूत को, और दूसरा में गांव में जो कुत्ता होते वो देखते हैं। यमराज के दूत को 2 ही जीव देखते हैं। कुत्ता लोग रोना गाना चालू कर देते हैं यमराज के दूत को देखकर, तुम लोग समझ जाते हो कुछ अनहोनी होने वाला है क्या। और एक तो मरने वाला होते हैं वो देखते हैं। अजामिल भयावह रूप देखे यमराज के दूतों को, डर गया, भयक्रांत हो गया, भयभीत हो गया। और भयभीत होकर के अपना पुत्र नारायण को आवाज लगाते हुए कहा कि बेटा नारायण मेरे को बचाओ, बेटा नारायण मेरे को बचाओ। उस समय यमराज के दूत लोग फांसी लगाकर उनके प्राण को खींचने वाला था। भगवान श्रीमन नारायण ने अपने दूत से करे दूत अजामिल को बचाने के लिए पहुंचो। भगवान की आज्ञा पा करके भगवान के दूत लोग अजामिल को बचाने के लिए पहुंचे। उस समय प्राण को खींचने वाला था। भगवान के दूत लोग रस्सी को काट देगा, खबरदार अजामिल को तू ले जा नहीं सकता। यमराज के दूत कहने लगे, कहा महाराज ये तो बहुत बड़े पापी है, जिंदगी भर पाप कर्म किया है, माता पिता का परित्याग किया, धर्म पत्नी का परित्याग किया, पर स्त्री का संग किया, नाना प्रकार के चोरी किया, डकैती किया, नाना प्रकार के बड़े बड़े पाप कर्म किया है। ये नरक में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। यमराज ले जाने के लिए हमको बोले हैं। भगवान के दूत कहने लगे कि देखो चाहे अजामिल कुछ भी कर्म किया हो, अभी भगवान का सख्त आदेश है, अजामिल के प्राण को बचाने के लिए आए हम। भगवान के दूत लोग यमराज के दूत को खूब समझाए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो भगवान के दूत लोग यमराज के दूत को मार पीट करके भगा दिए। ये दृश्य को अजामिल ने देख लिया।
अजामिल ने कहा रे भैया गजब हो गया, मैंने जानबूझ करके भगवान श्रीमन नारायण का नाम नहीं लिया, अपने बेटा का नाम मैंने लिया नारायण, लेकिन भगवान कितना दयालु है, मेरे को बचाने के लिए अपने दूतों को भेजा है। अजामिल के आंख में आंसू आ गए। भगवान के दूत लोग आए और दूत लोग आकर के अजामिल से कहा कि देखो अजामिल भैया, अभी तक तूने क्या कर्म किया उसको छोड़, अब बुढ़ापा आ गया है तो यहाँ से तुम सीधा हरिद्वार चले जा और हरिद्वार में जाकर के श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की तू पाठ कर, जिससे तुम्हारा मुक्ति होगा। जैसे कहा गया अजामिल पूरा परिकर को छोड़ करके हरिद्वार चले गए और हरिद्वार में जाकर के श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की पाठ किया। तो 6 महीना के बाद वही भगवान के दूत लोग विमान लेकर के आए और विमान लेकर के आकर के अजामिल से कहा रे भैया अजामिल चल, अब हम तुम्हें भगवान के पास ले जाने के लिए आए हैं। भगवान के दूतों को आते देख करके अजामिल के आंख में आंसू आ गए। अजामिल रोते हुए कहने लगे कि प्रभु, जिंदगी भर मैंने पाप कर्म किया, केवल हृदय से 6 महीना तक मैंने भगवान की शरणागत में गया तो भगवान कितना दयालु है, मुझे लेने के लिए विमान भेजा है। और अजामिल रोते रोते अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़े जीवात्मा स्वरूप विमान पर बैठकर स्वर्ग की ओर जब जाने लगे, आकाश मंडल में सभी देवता लोग धूम जाते पुष्प की वर्षा किए हैं। बोलिए से वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, अजामिल जैसे पापी, अजामिल जैसे पापी आज भगवान का संग किए हैं। संग कैसे लगा ये ध्यान से सुनिए। सत्संग की महिमा बड़ा न्यारी कहा गया है भैया। अच्छे लोगों के बीच में बैठो। अजामिल जैसे ब्राह्मण, ध्यान से सुनना, अजामिल जैसे ब्राह्मण वेश्या के संग को पा करके बिगड़ गए, हाँ कि ना। अजामिल जैसे ब्राह्मण वेश्या के संग को पा करके बिगड़ गए और वेश्या कर्म करने वाले वो पुंचन नारी अजामिल जैसे ब्राह्मण को पा करके वो सुधर गए, तभी तो दान पुण्य किया और वही दान पुण्य के द्वारा आज अजामिल की मोक्ष हुआ है। इसीलिए कहते हैं सठ सुधर रही सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। सठ व्यक्ति जो होता है अच्छे लोगों के बीच में रह करके सुधर जाते हैं। इसलिए संत की महिमा बड़ा न्यारी है। अच्छे लोगों के बीच में बैठो, खराब लोगों के बीच में कहीं बैठोगे तो आपका मति उल्टा हो जाएगी। चोरा के साथ तुम घूमोगे, तुम चोरी करो चाहे ना करो, तुम्हें भी चोरा कहेगा। बीड़ी पीने वाले के साथ कहीं तुम घूमोगे, तुम बीड़ी पियो चाहे ना पियो, तुम्हें भी बीड़ी पीने वाले समझेंगे। दरुआ के साथ कहीं घूमोगे, तुम दारू पियो चाहे ना पियो, तुमको भी दरुआ समझेंगे। क्या और दारू की नशा एक ऐसा नशा है, उनके बीच में रहते रहते पीने वाला का कम नशा रहता है, जो नहीं पीते उनको और ज्यादा नशा हो जाता है।
इसलिए अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते क्या, संतन के संग लागे रे, संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। कोई तेरो बड़ा भाग रे, कोई तेरो बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के ताली दे हो। अच्छे लोगों का संग सतमार्ग की ओर ले जाता है, खराब लोगों की संग जो है कुमार की ओर ले जाता है। इसलिए संत महात्मा के चरणार बिंद में कहीं हमारा मन और रुचि लगेगा तो हमारा जीवन निया पार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, ध्रुज की बन गई प्रहलाद की बन गई। 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 प्रहलाद के बन गई, प्रहलाद के बन गई। प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुज की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुज की बन गई प्रहलाद की बन गई। अरे हरि सुमिरन में जाग रे, हरि सुमिरन में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी अच्छी हो। कागा से तो है हंसा करेंगे। 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 वो हनिशा में अब जागरे, वो हनिशा में अब जागरे, तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग
कबीर राम सुमिरन बिन कहत कबीर राम सुमिरन बिन कहत कबीर राम सुमिरन बिन कहत कबीर राम सुमिरन बिन भाग सके तो अब भाग रे भाग सके तो अब भाग रे तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बने संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी 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 हो ये तेरो बड़ा भाग रे हो ये तेरो बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरे अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरे अच्छे बनेगी बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित अजामिल का जो चरित्र है अगाध चरित्र कहा गया है। पाई न कही गति पति पावन राम भज सुन सठ मना गणिका अजामिल गिद्ध व्याधि गजादि खर तारे घना। अजामिल केवल भगवान का नाम का सहारा लेकर के तर गया। इसलिए देखिए आजकल लोगन अपने संतान का नाम कंप्यूटर के द्वारा रखना चाहते हैं। कई जने मेरे पास नाम निकलवाने के लिए आते हैं, बोले महाराज देखबे तो का नाम निकले है। बोला मैं कौन बताऊं। तो जजमान भी बड़ा विचित्र है। जजमान के धोकर एक के ठीक भर नाम ला बता दे, बाकी लेकर मैं सब कंप्यूटर मोखन नाम निकलवा ली। एक अक्षर को लेकर के अपना आने वाले जो संतान है, इसीलिए नामकरण संस्कार के बहुत बड़े महत्व हैं। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सब संस्कार है। 16 संस्कार में विधिवत संस्कार व्यक्ति को करना चाहिए। ध्यान दीजिए, जन्म लेने के बाद, जन्म के पहले श्रीमंत किया जाता है। जो गर्भ के दिन पहले दिन निवेदन किया था मैं, गर्भ में जो माताएं रहती है उनको भगवान उनके गर्भ में रहते हैं तो नाना प्रकार की पकवान बना करके ठाकुर जी जो अंदर में है उनको भोग लगाना चाहिए। श्रीमंत संस्कार जिसको कहा गया है। जन्म के तुरंत बाद जात कर्म संस्कार करना चाहिए। कोई करता है क्या जात कर्म संस्कार? जबकि बहुत बड़े संस्कार है जात कर्म संस्कार। बच्चे का जहां जन्म हो तुरंत ब्राह्मण को बुलाओ और ब्राह्मण के द्वारा उस बालक के कानों में स्वस्ति वाचन पाठ करवाओ, सुनवाओ, मंत्र उच्चारण सुनवाओ। संस्कार है जिसको जात कर्म संस्कार कहा गया है। ब्राह्मण को कोई बुलाता भी नहीं है। संस्कार करवाना चाहिए।
आज हमारा संस्कारहीन होते चले जा रहा है। पहले सब संस्कार किया करते थे, लेकिन आजकल कौन पूछता है ये सब चीज। अजय भैया, कड़वा है लेकिन सत्य है। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, जैसे पांचवा रोज हो ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ करवा करके पंचांग दिखवा करके उनका नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। उसके बाद धूम हवन करवाना चाहिए। नामकरण संस्कार, उनके कान में वो शब्द उच्चारण करवाना चाहिए। कर्ण वेदन, कान छिदवाने का भी मुहूर्त होता है, कर्ण भेदन जिसको कहा गया है। आज हम लोग सब संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। ये संस्कार को स्मरण करो। कान को लड़का कहीं छोड़ दो, लोग ये सोचते हैं कन्या मन भर के कान छेदाते, बिल्कुल गलत। कान छेदन तो हर व्यक्ति का होना चाहिए। पहले लोगन कान में बड़े बड़े कुंडल पहरा करते थे। पुराना जो लोग होते थे, सोना उना का बड़े बड़े कुंडल पहरा करते थे। मेरे आंखों में देखा हूं मैं, कई जने को कान में बड़े बड़े पुरुष वर्ग के लोग पहरा करते थे कुंडल। ये सब संस्कार है, ये सब संस्कार करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अजामिन ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। केवल अपना बेटा का नाम ले लेकर के बेटा नारायण कह करके मोक्ष को प्राप्त कर लिए। देखिए, शास्त्र में कहा गया है अपना जो बड़े बेटा हो उस बड़े बेटा का नाम उच्चारण माता पिता को नहीं लेना चाहिए, दोष लगता है। देखन नाम से लोगन बड़े बाबू या उल्टा पुल्टा नाम रख लिया करते थे, दोष लगता है। लेकिन वही भगवान के नाम को उच्चारण कहीं किया जाए तो बेटा के भी नाम के साथ साथ भगवान का नाम का उच्चारण होगा। राम जी, सीताराम जी, नारायण जी, भगवान के नाम पर। आजकल तो भगवान के नाम पर कहीं रख देते हैं तो लोग अपने आप को कलंक समझ जाते हैं। अरे क्या नाम रख दिया हमारे माता पिता। भगवान के नाम के साथ में कहीं अपना संतान का कहीं नाम रखोगे तो यही बहाना भगवान का नाम का उच्चारण होगा। अच्छा अच्छा नाम रखो, रिंकू पिंकू निंकू नंगू जंगू, खैर कोई अर्थ ही नहीं है। का नाम है डिम्पल, का नाम है डिम्पल का, उनका क्या अर्थ होगा? ऐसे ऐसे लोगन का दो ही अक्षर वाले रखेंगे। अरे दो अक्षर वाले राम है, कृष्ण है, श्याम है, जो भी नाम भगवान का नाम से रखो ना, अच्छे सुंदर सुंदर भगवान का नाम है। ऐसे नाम के द्वारा अपने संतान का नाम रखिए, जिसमें संतान का भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। बार बार भगवान का नाम उच्चारण तुम्हारे मुख में आएगा। भगवान का स्मरण भी ना करोगे, बेटा का स्मरण करोगे, पर भी परमात्मा के नाम का उच्चारण ही होगा। इसलिए शॉर्टकट वाले चक्कर में ना पड़ो। जो ब्राह्मण लोग जो बता रहे हैं ऐसे भगवान के नाम के द्वारा अपने संतान का नाम जरूर रखो। ये बिल्कुल लिख पढ़ करके जाओ आप लोग यहाँ से, जिसमें जीवन का कल्याण होता है। आगे की कथा में
वर्णन आया है, ब्राह्मण की अपमान कभी नहीं करना चाहिए, अपने गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इनका भी कथा है भागवत जी में भी। देवताओं का गुरु है बृहस्पति महाराज। एक बार बृहस्पति महाराज अपने चेला देवताओं के पास गए, तो देवताओं लोग नाचा गाना सुन रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रहे थे। मैं आप लोगों को पहले भी निवेदन किया हूँ, स्वर्ग में और कुछ नहीं होता है, केवल नाचा गम्मत होता है। बैठे बैठे अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, बैठ करके देख रहे हैं। जब तक पुण्य रहेगा तब तक गद्दी पर बैठे रहोगे, पुण्य जहाँ खत्म लात मार करके फिर भगा देते हैं। हाँ? देवता लोग स्वर्ग पर बढ़िया सुंदर नृत्य देख रहे थे। उसी समय उनके गुरु बृहस्पति महाराज पहुंचे, बढ़िया सुंदर नाचा गम्मत हो रहा था। देवता लोग देख ले, हम गुरु जी आए, नहीं देखा तो संदाय देखा कर खबर, गुरु जी कहीं आ जाए तो नाचा गम्मत बंद हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है। मैं कईयों कईयों जगह जाता हूँ, इधर उधर के चीज होते रहते, मैं छिप करके जाता हूँ। अरे क्यों राग में जंग करे भैया। बृहस्पति महाराज जैसे देखा, बृहस्पति महाराज बारे देवता लोग, तुम लोग नाचा गम्मत देख रहे हो और देखकर भी अनदेखा कर दिए। बृहस्पति महाराज नाराज होकर के अंतर ध्यान हो गए, और जब नाचा गम्मत जब खत्म हुआ तब देवता मन एक दूसरे से पूछते, टाइम नाचा गम्मत चला थी, तब टाइम गुरु जी आ रही तैसे लगते, तो बाजू वाले कहते मुंह देखे तैसे लगते। एक दूसरे बदे यहाँ देख रहे आए थे, तो खैर जरूरत है लेकिन गुरु जी तो अंतर ध्यान हो गए थे। ये खबर राक्षसों को पता चल गया। जहां राक्षसों को जब ये खबर जब पता चला, तब अपने गुरुजी के पास पहुंच गए, शुक्राचार्य के पास। कहा गुरुजी आए, और देवता गुरुजी है ना, देवता मन से नाराज होकर के अंतर ध्यान हो गए हैं। शुक्राचार्य ने राक्षसों से कहा, रे राक्षसों, जिसका गुरु कहीं नाराज हो जाए उसका कुछ नहीं होता, शक्तिहीन हो जाते हैं। क्या करे गुरुजी, जाओ देवताओं पर चढ़ाई कर। राक्षस लोग देवताओं पर चढ़ाई किए। गुरु के नहीं रहने के वजह से राक्षसों का विजय हो जाता है और देवताओं का हार हो जाता है। समझ रहे हो? एक गलती देवता लोग किए थे, गुरु का अपमान देखकर भी अनदेखा कर दिए। कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए जो गुरु का तुम सम्मान नहीं कर सकते, वो गुरु का अपमान करने के मन में कभी विचार ही ना करो। गुरु को आप लोग साधारण ना समझिए। मैं आप लोगों को इसलिए बार बार मैं चेतावनी दे रहा हूं, गुरु बना रहे हो तो सोच विचार करके गुरु बनाइए। और गुरु को सपन में भी गुरु को हम दुखी करे, गुरु हमसे नाराज हो, मन में कभी ना विचार करबे करो। लेना भी गुरु बना लेता, बाद में कौन देखाते, ऐसे भी नहीं है। अनदेखा बिल्कुल गुरु का नहीं हो सकता। गुरु कहीं नाराज हो जाए तो समझो तुम्हारा हार ही हार है, विजय हो ही नहीं सकता। देवताओं के हालत तुम और हम कौन होते हैं भैया, है? राक्षस लोग स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए। देवता लोग हार करके इधर उधर भटकने लगे, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास देवता लोग गए। कहा प्रभु क्या हो गया, जो स्वर्ग की गद्दी पर हम बैठ रहे थे आज स्वर्ग से वंचित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु की अपमान किए हो इसलिए स्वर्ग से वंचित हो गए हो, क्या करना चाहिए तब हमको स्वर्ग फिर मिलेगा। तब कहा गुरु से बढ़कर के पुरोहित होता है। समझ रहे हो?
गुरु से बढ़ करके पुरोहित होता है, जो जजमान का पूरा पुरोहित करते हैं। जो तुम्हारे घर में जो सत्यनारायण की जो पूजा वूजा करते हो उसको पुरोहित कहते हैं। क्या बोलते हो? पुरोहित। क्या है? पुरोहित। देखो उपरोहित पुरोहित में अंतर है। पुरोहित के मतलब जजमान का पूरा पूरा हित करे, उसको कहते हैं पुरोहित। उपरोहित के मतलब यह होता है जजमान के ऊपर ऊपर हित करे, वो है उपरोहित। पुरोहित महाराज बनाओ जो तुम्हारा पूरा पूरा पुरोहित करे, कर्म पूरा पूरा हित करे। किसको बनाया जाए? जो कर्मकांड भी है, जो अच्छा कर्म धर्म के बारे से ज्ञाता है, उसको बनाया जाए। उस समय विश्वरूप थे, विश्वरूप बहुत बड़े ज्ञानी कर्मनिष्ठ विश्वरूप। दो त्वष्ट ऋषि का पुत्र थे, बड़े तपस्वी थे। सब देवता लोग दौड़े दौड़े गए और दौड़े दौड़े जा करके विश्वरूप से नमन किया। कहा महाराज आप हमारे पुरोहित महाराज बन जाते तो अच्छा होता। विश्वरूप ने मना कर दिया। पुरोहित कर्म बड़ा निंदित कर्म है। कैसे? जजमान लोग बड़े बड़े पाप कर्म करते हैं और थोड़ा बहुत दान उन दे करके पूरा पाप को पुरोहित महाराज को दे देते हैं। बोले ऐसे पुरोहित कर्म बड़ी गंदी चीज है ये। अब फिर मैं किसके लिए दान लूंगा? विश्वरूप ने कहा जो दान दोगे, नाना प्रकार की दान दोगे, मेरे घर में कोई खाने पीने वाला नहीं है, वो दान का दुरुपयोग होगा, इसलिए मैं पुरोहिती कर्म नहीं करूंगा। तो देवता लोग बड़े चतुर थे, बोले महाराज आपका पूरा पूरा परिवार है। कहा कि मैं साधु संत हूँ, अकेला फक्कड़ रहता हूँ, मेरा परिवार कौन हो गया? तब देवता लोग कहने लगे आपका 6 परिवार है। कौन कौन? तब कहते हैं सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्म भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, ते खड़ते यही बांधवा। विश्वरूप के पास देवता लोग कहने लगे महाराज सत्यम माता, आप जो सत्य बोलते वही तुम्हारी माता है। जो तुम में जो ज्ञान है, सत्यम माता पिता ज्ञानम, जो तुम में जो ज्ञान है वही तुम्हारे पिता है, और जो धर्म मार्ग पर चलते वही तुम्हारे भाई है। शांति नामक तुम्हारी पत्नी है, क्षमा को आपने जो धारण किया है वो तुम्हारे पुत्र है। ये 6 परिवार हर व्यक्ति का रहता है। बोले महाराज अरे हम देवता को पर आपत्ति आए हैं तो आप कृपा कीजिए, हम देवताओं को पर कहीं कृपा करोगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत नमन किए। तब विश्वरूप ने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पुरोहिती कर्म करूंगा। और पुरोहिती कर्म करने के लिए विश्वरूप जब तैयार हुए तो विश्वरूप जो है पूजा पाठ करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। अग्नि में स्वाहा स्वाहा, जहां स्वाहा स्वाहा देना जब चालू करते थे तो देवताओं की ताकत बढ़ता चालू हो गया। ब्राह्मण जहां प्रसन्न हो जाए, समझ गए, ब्राह्मण को या भगवान को कहीं प्रसन्न करना है तो भगवान की 2 मुख कहा गया है। भगवान को कहीं अधिक प्रसन्न करना चाहते हो तो दोनों मुख को आप लोग खूब आहुति दीजिए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। पहला नंबर में अग्नि, भगवान के मुख को अग्नि कहा गया है। अग्नि में कहीं आहुति दे रहे मतलब भगवान को तृप्त कर रहे हो।
और दूसरा मुख है ब्राह्मण के मुख, समझ रहे हो? तो अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। वाह, कितना खीर पूरी खवाया, वाह आनंद आ गया। कहीं ब्राह्मण कहीं बोल दिए, समझ जाना देवता प्रसन्न हो गए। इसलिए ब्राह्मण को खिलाने पिलाने के लिए कोई कमी ना कर, खूब चकाचक मालपुआ खूब खिलाया करो। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, देवता को कहीं प्रसन्न करना है, तो अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मण को ब्राह्मण भोग कराओ, भगवान इसे संतुष्ट होते हैं। महाराज खाबर नहीं बोला था, अपने लिए नहीं कह रहा है, अब बिल्कुल सत्य भी है। ब्राह्मण भोग में बहुत बड़े पुण्यात्मा जी कहा गया है। ब्राह्मण का कहीं तुम भोग कहीं करा दिए, समझो तुम विश्व को खिला दिए। एक ब्राह्मण पूरा विश्व के भोग के प्रसादी कहा गया है। पूरा संसार तुम तो खिला पेट नहीं भर सका, लेकिन एक जन ब्राह्मण खवा सका था। यदि ब्राह्मण के खा लिए, भगवान का उधर पेट भर जाता है। और जहाँ भगवान का पेट भर गए तो भगवान के ही पूरा मुखार बिंद पूरा विश्व है। भगवान स्वतः कहते हैं कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए विश्वरूप महाराज जब आहुति देने लगे, स्वाहा स्वाहा कहना जब चालू किए, देवताओं का ताकत बढ़ना चालू हो गया। विश्वरूप ने कहा कि जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई करो। सब राक्षस लम्मान मार के फिर भगा। राक्षस मन अपन गुरु जी में राख के थे, गुरु जी ओखर तो गुरु महाराज तो नहीं आए हैं, वो तो अंतर ध्यान हो गए। फिर मतलब देवता मतलब ताकत ढाल फिर मिल गए, हमला मार के भगा दी। तो गुरु शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके देखा, तब पता चल गया कि अब गुरु की कृपा में नहीं है, तो पुरोहित महाराज की शरणागत ले लिया है। उनका ताकत और बढ़ गया है। यदि उनका ताकत बढ़ गया है, तब क्या करना चाहिए? तब कहने लगे, देवता राक्षस मन थोड़ा चतुर थे। गुरु जी ने कहा एक काम करो, गुरु से बढ़कर के पुरोहित, गुरु से 10 गुना पुरोहित का ताकत, और पुरोहित से 10 गुना ताकत भांजा लोगों का रहता है। समझ रहे हो? सब मन एक मान, मान माने होता है भांजा। जिल्लतुमन भाचा के था। सब ब्राह्मण को खिलाओ एक तरफ, एक भाचा को कहीं भोग कहीं करा दो वो एक तरफ। हमारे छत्तीसगढ़ में भांजा लोगों का खूब सम्मान होते हैं। मैं और प्रदेशों में जाता हूँ कथा करने के लिए, भाचा माला बेटी बेटा कही थे, पांव भी पर वाले थे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भांजा लोग चरण पखारते हैं, मांझी भांजा लोगों का। कहा कि भांजा तो विश्वरूप राक्षसों की भांजा है। विश्वरूप कौन है? राक्षसों का भांजा। क्योंकि त्वाष्ट ऋषि की जो पत्नी का नाम है कुमारी रचना, वो कुमारी रचना राक्षसों की बहन है। तो राक्षसों की बहन है तो राक्षसी कुल गर्भ से जन्म हुआ है। तो विश्वरूप जो है राक्षसों के भांजा हुआ कि नहीं हुआ? कुमारी रत्ना राक्षसों की भांजा जी। बोले एक काम करो, अपन भाचा मन में जा थोड़ा मिलाओ, कहीं थोड़ा बहुत भांजा लोग कहीं आशीर्वाद दे देगा मामा लोगों को तो ताकत तुम लोगों को बढ़ जाएगा। तो रात की राक्षस मन जावे और विश्वरूप के पास और जाके थे, अरे भाचा थे हम लोग पहचानता तो नहीं पहचाना। विश्वरूप के थे, कब लेते मोर मामा हो गए दादा, कहीं कब लेते मोर मामा, तब थे
बाचाते नहीं जाना, तोर महतारी है ना, वो हमार बहन है कुमारी रचना। कुमारी रचना के लिए कागज लेते हैं, विश्वरूप कहते हैं हाँ भाव तो वो हमारी बहन है और वो हम उनके भाई हैं, उस नाता से तुम हमारे भांजा लगे। विश्वरूप कहते हैं हाँ तो क्या करो मम्मा कहते, बोले भाचा ते अधिक बड़े काम करे है, ठीक कहते हैं पुरोहित महाराज बन गए हते हैं देवता मन के, लेकिन महाराज भाचा थोड़ा बहुत ममा मन पर भी दया माया करबे तबे बनी भाई गई, नहीं कहा बनी। बहुत अर्जी बिनती लगाए तब विश्वरूप के चले ममा का हो तुम ना गया तो जोर जोर से मंत्र मैं देवताओं के नाम से कर दिया करूंगा और मने मनवा राक्षसों के नाम से तुम्हारे मन के नाम से स्वाहा स्वाहा कर दे करूं, ठीक है कहा। अब विश्वरूप जब यज्ञ करते थे तो जोर जोर से मंत्र देवताओं के नाम से स्वाहा स्वाहा बोलते थे और मने मन में बोल बोल करके अपन मम मन के नाम से भी स्वाहा स्वाहा करे, तो राक्षस मन के ताकत बढ़े चालू हो गए। देवराज इंद्र ने विचार किया कि लगता है हमारे पुरोहित महाराज तो नहीं बन गए, ऊपर ऊपर हमारा नाम ले थे, अंदर से राक्षस मन के नाम ले थे। ध्यान लगा करके देखा, समझ में आ गया कि विश्वरूप जो है अंदर से राक्षसों को सपोर्ट करने में लगा है। देवराज इंद्र को बड़ा जन से क्रोध आया, वज्र निकाला, वज्र निकाल करके विश्वरूप के सिर को टुकड़ा कर दिया। जैसे सिर का टुकड़ा किया विश्वरूप ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या निकला, ब्रह्म हत्या निकल करके देवराज इंद्र को ऊपर में चढ़ाई करना चालू किया। देवराज इंद्र वहां से भगना चालू किए, क्योंकि एक बार ब्रह्म हत्या कहीं लग जाएगा तो इंद्र के सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। वो इतना बड़े पापी क्या इंद्र के सिंहासन पर बैठ पाएगा? भागना चालू किया। अब भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने विश्वरूप के जो ब्रह्म हत्या उनको रोके, तो जैसे रोकते हैं वैसे ही ब्रह्म हत्या कहने लगे ये बहुत बड़े पापी है, इनको ऊपर तो बिल्कुल ब्रह्म हत्या लगेगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 भाग में विभाजन किया, कहा कि भाई तुमको उठाने के लिए हम जगह देते हैं, इनके ऊपर ना चढ़। उनको 4 स्थान दिया गया। कौन कौन स्थान? सबसे पहले भूतल को दिए, और दूसरा नंबर में वृक्ष को दिया गया ब्रह्म हत्या, तीसरा नंबर में जल को दिया गया, और चौथा नंबर में माताओं को भी दिए गए, नारी को भी दिए हैं ब्रह्म हत्या। भूतल में जो बंजर जो जमीन जो दिखाई देता है, जिसमें कुछ उगता नहीं है, वो ब्रह्म हत्या का श्राप के द्वारा है। बदले में ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को वरदान दिए हैं कि जो उबड़ खाबड़ है कुछ दिनों के बाद में बराबर भी हो जाएगा। ब्रह्म हत्या के साथ में वरदान भी प्राप्त हुआ। दूसरा नंबर में वृक्ष को दिया गया। वृक्ष में जो ब्रह्म हत्या को जो दिखाई देता है, जो लाशा जो गेंद जो होता है, कईयों वृक्ष में काटने से जो लाशा निकलते हैं गेंद के समान, वो ब्रह्म हत्या का श्राप कहा गया। कई लोग लाशा को खाते भी हैं, खाना नहीं चाहिए, दोष लगता है उससे। बदले में वृक्ष को वरदान दिए कि एक डाली को कहीं काटा जाएगा तो कुछ दिनों के बाद उसमें 4 डगाली अपने आप धीरे से उत्पन्न हो जाएगा। वृक्ष को वरदान भी दिए। तीसरा नंबर में जल को दिया गया।
जल में जो बुदबुदा फेन के समान, जो गजरा के समान तालाब हो या नदी वगैरह में जो दिखाई देते हैं, मटमैला गाजा गाजा जैसे देव जी दिखाई देता है, वो ब्रह्म हत्या का श्राप कहा गया है। बदले में जल को सर्वदा पवित्र के लिए वरदान दिया गया। देखिए तालाब है, नदियां है, इनके जल को पवित्र कहा गया है। बोर कुआं के नदी को उतना पवित्र नहीं मानता जितना कि पवित्रता तालाब या नदी के जल को कहा गया है। देखिए तभी तो तालाब में कई जने दातुन उतुन करके खखार करके थूक भी देते हैं, कुल्ला भी कर लेते हैं, पर भी से पूजा के लिए पानी वहीं से लाते हैं। क्यों? पवित्र है। इतना पवित्र कहा गया है कहीं दाल कहीं नहीं सधे, दाल कहीं नहीं पकता हो। नदी के जल को ला करके या तालाब के जल को ला करके कहीं दाल को कहीं पकाओगे तो अच्छा पकता है। क्यों? पवित्र जल रहेगा तभी दाल सधेगा, तभी पकेगा। जल में कहीं जरा से भी कर्कश रहता है तो दाल कभी पकता नहीं है। ये पवित्रता का पहचान है। जल हमारा पवित्र है कि नहीं ये कहीं देखना है तो नदी या तालाब के जल को पवित्र कहा गया है, बाकी जल को कोई पवित्र नहीं कहा गया है। चौथा नंबर में माताओं को भी ब्रह्म हत्या लगा है। माताओं लोगों में ब्रह्म हत्या जो मानसिक धर्म के रूप में प्रकट हुआ है, वो माताओं को ब्रह्म हत्या का श्राप ब्रह्मा जी ने दिए हैं। वो श्राप को आज भी माताएं निभा रही हैं। 3 दिन तक वैसे इतना बड़े पाप कहा गया है। जो माताओं जो रजस्वला होती है 3 दिन तक चेहरा नहीं देखना चाहिए, न दिखाना चाहिए, बहुत बड़े दोष लगता है। लेकिन बदले में माताओं को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। उनमें जो क्षमताएं हैं वो इतना क्षमता कहा गया है, नारी कितनों भी अपवित्र हो जाए मानसिक धर्म के बाद वो सतीत्व की प्राप्ति कर लेता है। नवी तरुणी जिसको कहा गया है, मानसिक धर्म के बाद माताओं सर्वदा के लिए पवित्र कहा गया है। इतना पवित्र जो कुमारी कन्याओं में जो पवित्रता होती है वही पवित्रता एक माँ को भी प्राप्त हो जाती है। इतना उनमें गुण कहा गया है। ये 4 भाग में ब्रह्म हत्या को बांटा गया है और वहां पर विश्वरूप। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु का मान नहीं कर सकते तो उनका अपमान ना करो। पुरोहित महाराज का भी सम्मान करो, पुरोहित महाराज के साथ ही साथ भांजाओं को भी सम्मान करो, क्योंकि ये सब हमारे पूजनीय है। इनके द्वारा हमारा जीवन है जो सतमार्ग की ओर ले जाते हैं। ऐसे लोगन के विभूति के साथ में रहिए जिसमें जीवन नैया को पार होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण
कथा जब सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाए, तब राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न किए, कहा महाराज आपकी कथा को सुन करके मेरे समझ में थे कई बात आता है क्या? बोले अजामिल जैसे ब्राह्मण केवल भगवान का नाम लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर लिए, और जड़ भरत जी महाराज की कथा आप लोगों ने भागवत में सुना होगा। जड़ भरत एक गलती किए थे जी, एक गलती। क्या गलती? मृग के बच्चे के ऊपर उन्होंने दया करते करते माया कर बैठे। भागवत में सुना होगा जड़ भरत चरित्र। मृगा के बच्चा भरत जी राजा थे, वो राजा त्याग करके गंडकी नदी के तट पर उन्होंने तपस्या करना जब चालू किया, तो गंडकी नदी में एक मृग जो गर्भवती थी वो जल पीने के लिए आई हुई थी। शेर के दहाड़ को सुन करके भय क्रांत हो करके वो मुर्गी जो है छलांग लगा करके गंडकी नदी को उस पार से उस पार होना चाहा। उसी समय प्रसव हुए, और प्रसव हुआ तो बच्चा नीचे गिरा, नदिया में प्रवाहित होने लगी। यह दृश्य को राजा भरत देख रहा था, तो राजा भरत ने मृग के बच्चे को उठा करके लाए, नन्हे से मृग के बच्चे को अपने आश्रम में रखा, लालन पालन किया, हरा हरा घास चारा खिला खिला करके उनको धीरे धीरे बढ़ाए। एक दिन मृगा के बच्चा जो है खेलते खेलते मृग के ढूंढ को देखा, तो मृग के बच्चा उनके साथ में भाग गया। भरत जी हाय मृग वो मृगा कहाँ चला गया, वो मृगा कहाँ चला गया कहते कहते अंततः हाय मृग करते करते भरत जी मर गए। और जब भरत जी मरे तो दूसरा जन्म में मृग योनि में गए। अंते गति सामति, अंत समय में जिसका मति होगा वैसे उसका गति होती है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, इसीलिए कहा गया है अंतिम समय में मरने के समय अच्छे लोगों का संग करो, भगवान के फोटो टोल दिखावा। समझ रहे हो? क्योंकि जिसका चिंतन कहीं करेगा वो जीवात्मा वही लोक को प्राप्त करता है। ये घर में बनाए हो, ऐसा सुंदर घर बने, ऐसा सुंदर घर बने, घरे देखा देखा कहीं मर जाए तो छिपकिली बन करके टंगे रही हो। सत्य बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई। इतना धन इकट्ठा करके कहीं रहेगा, धन में आसक्त कहीं हो गया, नहीं खाते हैं, नहीं तो कम खाने देता है। कहियो ऐसे कंजूस है, मक्खी चूस, खूब कमाते हैं लेकिन खाल कबूल नहीं जान, नहीं खवाल जाना। मैं से मक्खी चूस के नाम बताऊं, मैं क्या बताऊं? करोड़पति अरबपति, कईयो एकड़ एकड़ वाले जमींदारों में देखे हूं। एक थाली भात जरूर का है, साग को घर में नहीं बने। उन्हों पूछते खा साग खाया नहीं बने रहा, तब वो आलू गोभी की थे बताम का है खाते का मा एक मिर्चा मा अपन बहुल के थे ला ए ठीक मिर्ची लाल मिर्चा ला भात ऊपर में रख देते, और मिर्चा देख देख के खाते, खा लूं खत्म हो जाए। पूरा भात का खा लेते हो, फैन निकाल करके बहुल के थे ले काल बरू दे बे ही मिर्चा ला, कहाँ अलग से ला बेचते, ऐसे ही से खाने वाला मिलते। किसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हो भाई? किसके लिए?
मैं आप लोगों को बता दूं, धन का कड़वा है लेकिन सत्य है। धन 3 पीढ़ी तक रहता है। धन जो है 3 पीढ़ी तक रहता है, उसके बाद अपने आप नष्ट हो जाता है। समझ रहे हो? लोगन कहते आते कमा ले, 7 पीढ़ी तक बैठे बैठे कहा है, पता चला तो खन्नाती मन भीख मांगा था। आप लोग देखे भी होंगे चीज को। धन का 3 गति है, 3 पीढ़ी तक रहता है, उसके बाद अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए खूब कमाओ, खूब खाओ, खाने पीने से जो धन बच जाए दान पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो। वो कल कई बात जाता नाती पोता बर रख, लेकिन लोग न खावा न बेटल खान धक, तब नाती दरुआ गांजा भंगा हो जाते। सब धन को तो ही नष्ट करेगा तीसरा पीढ़ी में। इसलिए धन का 3 गति कहा गया है। 3 गति, 3 पीढ़ी के बाद धन अपने आप नष्ट हो जाती है। इसलिए बचा करके मत रखो। खूब खाओ, खूब कमाओ, खूब खाओ, लोगन को खिलाओ, बच जाए तीर्थ यात्रा करो। नाती पोता बल बिल्कुल मत बचा कर रखियाओ, वो शराबी जुआड़ी जरूर हो है। इसलिए अपना कमाई अपना स्वतः खर्च कर। समझ रहे हो? काल भर मत देखा, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है, जो बोल रहा हूं उसको भी समझिएगा। महाराज अब पूरा पूरा खाल के खा ले था नाज, काल भर तुम मुंह फारे बैठे रही। अरे अपने लिए तो खा रहा हो, कालों के लिए थोड़ा व्यवस्था बना करके रखो। इसलिए अंते गति सामति, अंत में जो आपकी मति रहेगा उसी प्रकार की आपकी गति होगी। भरत जी ने हाय मृग करते करते मर गया, दूसरा जन्म क्या हुआ? मृगा बना। तीसरा जन्म फिर हुए जड़ भरत बने। एक कथा तो बहुत प्रचलित है, एक कथा बहुत प्रचलित है। अभी तो समय नहीं, जड़ भरत चरित्र जरूर सुना था। 23 तारीख के भागवत समाप्त होगा, 24 तारीख के शिवानंद नगर में मेरा भागवत है, वहां पर आना। हो सके ठाकुर जी कई कृपा करे तो वहां पर मैं जरूर बृहद चरित्र सुनाने का प्रयत्न करूंगा। 24 तारीख से वहां है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अच्छे कर्म करो। फालतू चीजों में कहीं हम अपना मति को कहीं विभ्रांत कहीं करेंगे तो केवल चक्कर पड़ेंगे। इससे दूरी बना करके चलो। ये माया है, माया के चक्कर में कहीं पड़ गए घूमते रह जाओगे। भंवर है ये, सीधा अंदर ले जाएगा। माया इतना जल्दी छोड़ता नहीं है। मैं आप भी कल भी बताया था। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, इसी बात पर भरत जी ने एक गलती किया, मृग के बच्चे के ऊपर दया करते करते माया कर बैठे। उनको 3 जन्म लेना पड़ा। और तुमन कते माया करते बता? घर से अलग माया करता, तुमन लड़का पिचका से अलग करता, दाई दादा से अलग माया करता, सास ससुर से अलग माया करता, काखर से माया नहीं करे बता। कच्चा जन्म लगी तुम्हारा निकले बार। देखिए, दया करना अच्छी बात है, लेकिन माया करना अच्छी बात नहीं है। माया जो है घातक कहा गया है। इसलिए भरत जी को 3 जन्म लेना पड़ा।
और अजामिल जैसे पथिक जो जिंदगी भर पाप कर्म किए, केवल अपना बेटा का नाम नारायण रखा, भगवान ने उनका उद्धार कर दिए। कहा महाराज भगवान पक्षपाती है, भगवान पक्षपाती है। अपने भगत को भगवान ने उद्धार कर दिया, अजामिल जैसे मेरा नाम लिए कहा करके उनका उद्धार कर दिए। इन्होंने केवल एक मृगा के बच्चा को परदया करते करते माया कर बैठे, उनको 3 जन्म देना पड़ा। भगवान पक्षपात किए कि नहीं किए? हाँ की ना? सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, भगवान पक्षपाती नहीं, भगवान तो समदर्शी है। भगवान सबको एक समान देखते हैं, भगवान किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, सबको एक समान रखते हैं। कैसे? तब प्रहलाद जी का चरित्र सुनाए। प्रहलाद जी कौन थे? राक्षस थे, उनके ऊपर भगवान ने कृपा किया। लोगन ये ऐसा कहते हैं कि भगवान भक्तों को ऊपर कृपा करते ना, भगवान को जो भजे उनके ऊपर कृपा करते हैं। प्रहलाद जी के ऊपर कृपा किया। हाथ जोड़ करके सुखदेव स्वामी ने के पास राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मेरे को प्रहलाद चरित्र सुनना है। तो सुखदेव स्वामी ने प्रहलाद चरित्र सुनाते हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित सुनो, ये उस समय की बात है जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान श्रीमन नारायण ने वारा रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिए। तो दूत लोग आकर के हिरण्यकश्यप को जाकर कहा महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कहो मंत्री जी क्या गजब हो गया, क्या हाहाकार मच गया? तब कहने लगे महाराज आपके भ्राता हिरण्याक्ष वीर मारा गया, बड़ा धोखा हुआ, वैमोष संघारा गया। किस कारण मारा गया? तब कहा कि ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी को ले गया बदाल में, चोरी से पकड़ा गया, मारा गया हाल में। मेरा भ्राता का मारने वाला का नाम बताओ। वो बैरी बना हमारा है जिसको उसने संघारा है। कहा ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर जिनका नाम है शंकर दीदी रात जपते हुआ राम 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 है, भगवान श्रीमन नारायण ने आपके भ्राता हिरण्याक्ष को मारा है। हिरण्यकश्यप को बड़ा जन से क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि जो नारायण ने मारा है उनका मैं बदला जरूर लूंगा। ये बदला लेने के नाम से हिरण्यकश्यप ने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी मैं वो नारायण से बदला जरूर लूंगा जिसने मेरे भ्राता को मारा है। यह खबर राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी माँ को जाकर के बताई, दिति महारानी को बताई। तो माँ होती है, माँ की आंख में आंसू आ गई। पुत्र के मृत्यु की इस खबर को सुनकर के माँ को पीड़ा होती है। अदिति महारानी को बड़ा वेदना हो गई, बड़ा जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगी। हिरण्यकश्यप ने अपनी माँ को समझाया कि देखो माँ, हमारे भाई के मरने के लिए तुम रो मत, क्योंकि हमारे भाई वीर गति को प्राप्त किया है। मरने के बाद वो जीव के नाम से कभी रोना नहीं चाहिए। जो रो रहे वो अच्छी बात नहीं है। और शास्त्र भी कहता है कोई जीव कहीं खत्म हो जाए उसके नाम से कभी रोना नहीं चाहिए। जितना परिवार के लोग रो रो करके आंसू बहाता है वो जीव को उतना ही वेदना होती, उतना पीड़ा होती है। वो जीव के नाम से कभी रोना नहीं चाहिए। परिवार के लोग जो रोते रोते खखाल लगाते हैं, नाक से जो बहता है, जो फेंकते हैं वो चीज को प्राप्त करता है। इसलिए परिवार के लोग कभी ये भी ध्यान रखना, कोई भी कहीं खत्म हो जाए परिवार के लोग कभी नहीं रोना चाहिए। रोने का एक नियम बताया गया है। कब रोना चाहिए? जब अग्नि संस्कार हो जाए तब दक्षिण मुख होकर के रोना चाहिए परिवार। उससे पहले रोना बिल्कुल वर्जित है, दोष लगता है, वो जीव को पीड़ा होती है। बोलने की बात है,
लेकिन आंख से आंसू आ ही जाता है, लेकिन उस समय कठोर बनना चाहिए व्यक्ति को। महाराज बोले कि कोनो कई दिन कोनो रोबे नहीं करी, तो लोग कहे बड़ा पत्थर दिल वाले ओखर दादा मर गए, ओखर दाई मर गए, तब वो नहीं रोह तबे जानी ओखर परिवार के मन। बाहरी माया कितना घातक है, जरा विचार करो। तो क्या करे, आंसू नहीं निकला तब वो रोल पड़ते देखा है। मैं तो ऐसे कोनो मर के रहते रोइए नहीं रहा कि राम लाथे रोए बर इसे भी मैं देख सुने देखो मैं चल मोर परिवार के मर गए रोबेते हो। कड़वा है, सत्य है। हिरण्यकश्यप ने अपनी मां को समझाया, कहा कि मां हमारे भाई वीर गति को प्राप्त किया है, उनके नाम से रो मत। यदि रोगे तो हमारे भाई को वेदना होगी, पीड़ा होगी। वो तो वीर गति को प्राप्त किया है, लेकिन मां की रोना बंद नहीं हुई। जब रोना जब बंद नहीं हुआ, तब नारद यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने अपनी मां को एक कहानी सुनाया। कहा कि माता जी सुनो, उर्वसत नगर में राजा सुयज्ञ था, बड़ा प्रतापी राजा था। देवासुर संग्राम क्या करते थे, राजा सुयज्ञ की 2 पत्नी थी। इतना प्रतापी राजा थे तो देवासुर संग्राम करते 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 सब देवता लोग उनको निमंत्रण दे दे करके बुलाते थे, देवताओं की तरफ से वो युद्ध करते थे। एक दिन राजा सुयज्ञ देवासुर संग्राम करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा सुयज्ञ के शरीर को नीचे लाया गया, राजमहल में ले गए, सब रोना गाना चालू किए। दोनों पत्नियां करके फूट फूट करके रोने लगा, हे प्राणनाथ हे धननाथ। दोनों पत्नी खूब फूट फूट करके रोए। लोगन खूब समझाए, लेकिन दोनों पत्नी का रोना बंद नहीं हुआ। जब दोनों पत्नी का रोना जब बंद नहीं हुए, 3 दिन बीत गया। राजा सुयज्ञ की अंतिम संस्कार नहीं करने देते थे। लोगन आते थे, राजा के लाश उठा करके अग्नि संस्कार करेंगे कहा करके। दोनों रानी लोग को शरीर लपोटार करके रोवाए, इकर बेगर हम कैसे जिएंगे, ये हमारे प्राणनाथ, ये हमारे धननाथ है। 3 दिन बीत गया, भगवान चिंतित हो गए। अब भगवान चिंता करते हुए छोटे से रूप धारण किया, 5 साल के बटुक रूप धारण किए। अब 5 साल से बटुक रूप धारण करके भगवान ठुमुक ठुमुक करके गए, और दोनों रानी लोग जो जहां पर रो रहे थे वहां पर पहुंच गए भगवान। अब भगवान पूछे, आप लोग रो क्यों रहे हो? दोनों रानी लोग कहने लगे, ये हमारे प्राणनाथ है, ये हमारे पति है, अब ये नहीं रहे इसलिए हम लोग रो रहे हैं। तो भगवान कहते, मर गए तो रोवत्ता बर मन, मर गए उसको छोड़ो, क्यों रो रहे हो? तब कहने लगे, ये हमारे प्राणनाथ है, इनके बगैर हम कैसे जीवित रहेंगे? तो भगवान तुरंत बोले, वो तो मर गए, तुम मर जा। अते को ओखर से ते प्रेम करत आज, एखर बगैर तुम नहीं रह सकते, तू मर जा। दोनों रानी का रोना बंद। ये कैसे लड़का है, हमार पति मर गए, वे हरियर सुजा थे। भगवान यहाँ पर बोले, भगवान ने कहा रानियों से, कहा रे रानियों, यदि तुम इतना अपने पति से प्रेम करते तो सुनते ही तुमको मर जाना था।
अब इतना बड़े प्रतापी राजा देवासुर संग्राम करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया है, लेकिन तुम माया के चक्कर में 3 दिन हो गए इनका चिता को, अग्नि को, लाश को जला नहीं रहे हो, इनका दुर्गति हो रहा है। कैसे परिवार हो तुम, कैसे पत्नी हो तुम? भगवान ने कहा कोई किसी के बगैर जीना मरना नहीं चाहता, सब जीवन जीतना चाहते हैं, इनके बगैर कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे कहते हो। भगवान ने यहाँ पर बोले कि देखो, भगवान ने कहा कि देख मैं 5 साल की हूँ, कहा अपने आप ने दिखाई मैं 5 साल के हूँ कही। मोर दाई दादा कथा पता नहीं, सही बात है, भगवान के दाई दादा कौन है नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरे माता पिता के अता पता नहीं है, फिर भी में जिया तो कि नहीं जिया तो। ओकर पत्नी मन के थे हाँ तो एकर बिना तो होनी चीज सकते हैं, ये प्राणनाथ दिखाते हो, ये हमारे पति देव है, इनके बगैर हम जी नहीं सकते। अरे जीवन के रक्षक तो केवल भगवान ही है, ये माया के चक्कर में है। इसलिए वीर गति को प्राप्त किया है, इनका अग्नि संस्कार कराओ। ये जन कथाला हिरण्यकश्यप अपनी माँ को समझाए, कहा कि देख माँ, हमारे भाई के नाम से तुम रो मत, यदि तू रोएगा तो हमारी माँ, हमारे भाई को पीड़ा होगी, वेदना होगा, कष्ट होगा। माँ की रोना बंद हो गया, लेकिन हिरण्यकश्यप का दिल का शांत नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि जो नारायण ने मेरे भाई को मारा है उनका बदला मैं जरूर लूंगा। अब बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी का घोर तपस्या करने के लिए गए। श्री ब्रह्मदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चालू किया, घोर तपस्या किए हैं। और जैसे तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, जो तू मांगेगा वो हम तुम्हें देंगे। हिरण्यकश्यप ने पहले तो वरदान में मांगा, हे ब्रह्मा जी यदि मेरे भक्ति पर बड़ा प्रसन्न है तो एक ही वरदान दो। कौन सी वरदान? तो कहा मैं अमृत को प्राप्त कर लूं, मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते बेटा ये गलती मत कर के, ये वरदान में नहीं दे सकता। बोले क्यों? तब कहने लगे कि अमृत को प्राप्त मैं ही नहीं हूं, तो मैंने तोला किसे मैं वरदान दे दूं? ओखर बदला कोई दूसरा वरदान मांगते हैं, कोई भी वरदान मांगोगे तो मैं दे दूंगा, अमृत के वरदान नहीं दे सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं दे सकता तो सुन ले कि होगा कि तबे ते मस्तु कही कही बोलना चालू किया। ना दिन में मरूं ना तो रात में मरूं, नहीं तो ऊपर मरूं ना तो नीचे मरूं, न तो भीतर मरूं नहीं तो बाहर मरूं, न तो अस्त्र से मरूं नहीं तो शस्त्र से मरूं, नहीं तो मानव से मरूं नहीं तो दानव से मरूं। पूरा सृष्टि में यहाँ तक बोल दिए कि हे ब्रह्मा जी तुम्हारे सृष्टि के द्वारा जो रचना हुए हैं उस रचना के द्वारा मेरा मृत्यु ना हो, यही वरदान दो। हिरण्यकश्यप ने कहा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ठीक है, वैसे देने लायक नहीं था लेकिन एव मस्तु कह दिए। जैसे एव मस्तु कहा हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हो गए, कहा कि मैं अमृत को प्राप्त कर लिया, ना तो मेरा दिन में मृत्यु होगा नहीं तो रात में, नहीं तो भीतर नहीं तो बाहर, नहीं तो अंदर नहीं तो भीतर बाहर, नहीं तो अस्त्र नहीं तो शस्त्र, नहीं तो मानव नहीं तो दानव, मतलब मैं अजर अमर हो गया हूँ, मैं अमृत को प्राप्त कर लिया हूँ। हिरण्यकश्यप तब तो अपने आप को हरि समझने लगा। जितना भगवान श्रीमन्नारायण का मंदिर था सब मंदिर का मूर्ति को तोड़वा दिए, कहा कि हम अब भगवान है, हमारा मूर्ति की पूजा करो। अपने आप को भगवान बना करके मंदिर में ही बैठा करके अपने आप की पूजा कराने लगे।
माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। सातों से कर बावई देवा, माँ नहीं मात देवा, माँ नहीं मात पिता। जितना हरा हरा वृक्ष था सब हरा हरा वृक्ष को कटवा दिए। हरी राम का कोई चीज नहीं होना चाहिए, अभी भगवान हिरण्यकश्यप ने कहा। इतना अत्याचार बढ़ गया। उन्हीं के घर में प्रहलाद जैसे भगत का जन्म हुआ है। प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के जब हुआ, रानी कयादू राजा हिरण्यकश्यप के पास जाकर कहने लगे, महाराज बेटा 5 साल की हो गया है, उनको विद्या अध्ययन करने की जरूरत है। देखिए विद्यार्थी की 5 लक्षण कहा गया है। काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारे गृहत्यागे विद्यार्थी 5 लक्षणम। काक माने होता है कौवा, कौवा के समान चेष्टा करना। बको ध्यानम, बको माने होता है बगुला। बगुला को देखे हो? बगुला जानते हो किसको कहते हैं? बगुला है? काला कहते बगुला, जो तालाब में जो होता है सफेद सफेद। छत्तीसगढ़ी मोलो कोकड़ा कहते ना। मैं कई वो जगह जाता हूँ ना, मेरे को बताते हैं भाई, मेरे को भी मालूम नहीं था। जो बगुला जो होता है वो तालाब में बैठे रहते, चुपचाप घाते, ध्यान लगा करके एक एक टांग में खड़े रहेगा, मछली तरफ बिल्कुल ध्यान लगा देखते रहते हैं। और जैसे मछली भी सोचते हैं मर गए हो है कि जैसे उनके समय आता है तो बगुला टप से मछली को अपना आहार बना लेता है। उसी प्रकार विद्यार्थी को बगुला के समान ध्यान लगा करके गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। बको ध्यान स्वानिद्रा, स्वान माने होता है कौवा के समान सोना चाहिए, कुत्ता के समान सोना चाहिए। अल्प भोजन करना चाहिए, विद्यार्थी को भरपेट भोजन कभी नहीं करना चाहिए। और गृह त्यागी, घर को त्याग करके स्कूल में जा करके जो पढ़ाई लिखाई करेगा, ये विद्यार्थी का 5 लक्षण कहा गया है। लेकिन आजकल के विद्यार्थी में ये 5 लक्षण में एक लक्षण नहीं है। आजकल के विद्यार्थी के लक्षण बताओ। आजकल के विद्यार्थी किसन है? आजकल के विद्यार्थी कैसे रहते हैं? हाथ चंचल पांव चंचल, धरती डोले डगमग, ठास भोजन चाप निद्रा, ये विद्यार्थी के लक्षण। हाथ चंचल पांव चंचल के मतलब पढ़े लिखे में भले कमजोर रहेगा, लेकिन क्रिकेट वॉलीबॉल खेलने में सब ले आगे। खेल कूद में बहुत आगे रहेगा, पढ़ाई लिखाई में भले 0 रहेगा। खाने पीने के मामला में बहुत आगे रहता है। निद्रा के मामला में तो पूछो ही मत। इतवार के दिन तो छुट्टी का दिन है, सोने का दिन है। विद्यार्थी को माताएं थोड़ा कम भोजन कराओ। कुछ गलती तो माताएं की होती है, बच्चे को खूब खिलाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह तुम अपने बच्चे को भूखा रखो,
खिलाओ, लेकिन उतना ही खिलाओ। ज्यादा भोजन आलस्य का कारण बनता है। अधिक भोजन बच्चे कहीं करेगा, आलस होगा, वो आलस से ही मनुष्याणाम शरीरार्थ महारिपु, आलस से ही मनुष्य का सबसे बड़े शत्रु कहा गया है। इसलिए भोजन कम से कम कराओ। हम माताएं आजकल खूब बच्चे को खिलाने में लगी रहती हैं। लड़का कहीं सवेरे जाते स्कूल, उखर महतारी मन पहली 5 बजे उठ के रही थी और जल्दी जल्दी उठ करके रोटी उटी बना है पराठा, और जल्दी जल्दी पराठा बना करके लेकर उठा, चल उठ, और जल्दी से ब्रश कर, चल 4 ठीक पराठा खा, जबरदस्ती वाला खा ले, खा स्कूल जावे थे। 4 ठीक पराठा डब्बा में भी डाल दी टिफिन, ए ले आओ खा भी, और भूख लगी 10 रुपए समोसा भी खा ले। वो खाएगा कि पढ़ेगा बताइए जरा। इसलिए विद्यार्थी को कम से कम भोजन कराओ। जितना कम भोजन करेगा, मैं नहीं कह रहा उसको भूखा रखो, खिलाओ, लेकिन कम से कम खिलाने का प्रयत्न करो। भोजन जितना अधिक करेगा उतना उनकी बुद्धि में घुटना आएगा, बुद्धि थोड़ा कमजोर होगा। इसलिए कम भोजन कराओगे निद्रा कम आएगा, ज्यादा भोजन करेगा निद्रा ज्यादा आएगी। कम भोजन कराइए, भोजन के द्वारा ही निद्रा की आवागमन लगता है। हिरण्यकश्यप के पास रानी का यादव प्रहलाद जी के लिए गुरुकुल में भेजने के लिए गुरु संडा और मर्क के स्कूल में भर्ती करवाते हैं। संडा मरकल बुलाते हिरण्यकश्यप राजा है भाई, कहा कि हमारे बेटा प्रहलाद अच्छी तरह से इनको बढ़ाना, कोई प्रकार की कष्ट नहीं देना। जैसे आजकल के गुरुजी मन में जा करके किथे देख मैं लेकर तो पढ़ावर भेजा था, मारबे पीठ में बंद, और गुरुजी को मार देते दाई दादा मन लड़ेल चल देते। मैं लेकर कैसे मारे, ऐसा मारना चाहिए तो ले। गुरुजी जब तक मारेगा नहीं तब तक बच्चा सुधरेगा भी नहीं। गुरुजी ऊपर कभी दबाव नहीं देना चाहिए माता पिता का, स्वतंत्र रखो। जहां दबाव होगा बच्चे बिगड़ेगा चलो। गुरुजी के पास हिरण्यकश्यप ने दबाव देते हुए कहा कि देखो गुरुजी, मेरे बेटा को कोई प्रकार की कष्ट नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी भी कोई कम नहीं रहा, संडा मर का, अरे राजन, अरे फूल के समान रखूंगा कुमार प्रहलाद को, अच्छी तरह विद्या सिखाऊंगा राजनीति संवाद को। बच्चे है तुम्हारा, ये बच्चा नहीं, एक फूल के समान तुम्हारे बेटा को रखूंगा, कोई प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। लेकर के गए अपने गुरुकुल में, राक्षसों के बीच में रहे, और राक्षसों के बीच में रह करके हिरण्यकश्यप के जो पुत्र प्रहलाद जी है, राक्षसों के पुत्र लोगों से मित्रता हुए। कभी कभी गुरुजी लोग स्कूल में कभी कभी आए पर विलम्ब हो जाते, तो स्कूल के जिन कैप्टन रहे थे वो अपने आप लोग गुरुजी समझते। एक दिन गुरुजी संडा मर का पूजा पाठ करते रहे, थोड़ा विलम्ब हो गया, प्रहलाद जी खड़े हो गए, और खड़े होकर के राक्षसों के पुत्रों से कहा, रे राक्षसों के पुत्रों, मैं जैसा पढ़ाता हूं वैसा तुम पढ़ो। प्रहलाद जी पढ़ाना चालू किया। क्या क्या पढ़ाया? प्रहलाद जी ने कहा, कैसे कर्म करो जग माहे, कैसे कर्म करो जग माहे, खासे खाली मत रहना, गासे गोविंद
गोविंद गावो, घास घात नहीं करना। घासे कर्म करो जग माही, घास खाली मत रहना। घास गोविंद गोविंद गावो, घास घात नहीं करना। घास कर्म करो जग माही, घास खाली मत रहना। घास गोविंद गोविंद गावो, घास घात नहीं करना। घास कर्म करो जग माही, घास खाली मत रहना। घास गोविंद गोविंद गावो, घास घात नहीं करना। छाछ चक्कर बनो राम दे, छाछ जान लिया करना। जैसे जगमग राम रमापति, जैसे झगड़ा मत करना। जैसे चक्कर बनो राम गे, छाछ छान लिया करना। जैसे जगमग राम रमापति, जैसे झगड़ा मत करना। कैसे कर्म करो जग माही, खास काली मत रहना। जैसे जगमग गोविंद गावो, जैसे झगड़ा मत करना। जैसे करना। कैसे कर्म करो जग माही, खास काली मत रहना। कैसे गोविंद गोविंद गावो, कैसे घात नहीं करना। कैसे घात नहीं करना। प्रहलाद जी ने जैसे पढ़ाना जब चालू किया, उसी समय गुरु जी आके संनमर का निकारे, बेटा प्रहलाद, अरे बेटा यह क्या पढ़ा रहे हो? का से कर्म करो जग माही, खा से खाली मत रहना। गा से गोविंद गोविंद गाओ, घा से घात नहीं करने। क्या बोल रहे हो भाई? ये राक्षसों की पद्धति नहीं है, राक्षसों की पद्धति उल्टा है। प्रहलाद जी ने अपने गुरु जी को कहा, गुरु जी अच्छा कर्म करने के लिए बताओ। प्रहलाद जी को गुरु जी नंबर का समझाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को समझ में नहीं आया। हिरण्यकश्यप के पास गुरु जी नंबर का लेकर के आए। राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिए। फिर पूछा गुरु जी से, कहा कहो गुरु जी, ये विद्यार्थी के साथ में कैसे आना हो? तब कहा मैं क्या बताऊं, तोरे लेके मेरे पूछ ले, कहा उपद्रव करते। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, क्यों बेटा प्रहलाद, क्या गुरु जी के बताए मार्ग पर तुम नहीं चलते क्या? कहा गुरु जी, कहा पिताजी मैं तो गुरु जी के बताए मार्ग पर चलता हूं। अच्छा तो तुमको सबसे अच्छा चीज क्या लगता है? तब प्रहलाद जी ने नौदा भक्ति पढ़ करके सुनाया। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैं बताऊं, मेरे को सबसे सुंदर क्या चीज लगता है? क्या चीज? तो कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्पर्शनम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम,
मैं भगवान की कथा को श्रवण कीर्तन वगैरह सब करता हूँ। जैसे नौदा भक्ति पढ़ करके सुनाया, हिरण्यकश्यप का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। हिरण्यकश्यप बड़े क्रोधित हो गए, प्रहलाद उठाए जाकर के जोरों से जमीन पर पटक दिए। पटक करके कहा, क्यों गुरुजी, यही पढ़ाने के लिए अपने बेटा को तुम्हारे स्कूल भेजा था मैं, तूने मेरा बेटा को साफ साफ बिगाड़ दिया। हिरण्यकश्यप कहते, संडा मार कर निकाल ले, जस किया वजस मिला, कलंक का टिका लगा दिया, मान गई मर्याद गई, इज्जत पर बट्टा लगा दिया। हिरण्यकश्यप के पास गुरुजी ने कहा, अरे मैं तोरे बेटा का बिगाड़ू, खुद बिगड़े बुगड़ा पैदा हो लखा बिगाड़ू मैं, और तो स्वतः बिगड़ा हुआ है, रख तोर बेटा, ऐसा तोर बेटा में नहीं रखो कहीं। प्रहलाद जी को छोड़ करके चले गए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को खूब चिल्लाना जब चालू किया। बच्चे को जब एक पिता जब डांटता है तो माँ बचाने के लिए जरूर आ जाती। रानी कयाधु आ गई। रानी कयाधु ने प्रहलाद जी से कहा, क्या हो गया? हिरण्यकश्यप के पास पूछा, क्या हो गया जो इतना पुत्र को हमारे डांटने में लगे हो? हिरण्यकश्यप बड़े क्रोधित होकर कहा, देख रहे रानी, अपने प्रहलाद को समझा दे, बुझा दे, अगर हमारे बात पर ना चले तो ये तुम्हारे पति है, आदेश देता है, अपने हाथों के द्वारा इनको जहर पिला करके मार डालो। ऐसे पुत्र हमको नहीं चाहिए। रानी कयाधु प्रहलाद को उठा लिए। अब प्रहलाद को उठा करके कहा कि बेटा प्रहलाद, अपने पिता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता? प्रहलाद जी ने कहा कि माता जी, मैं तो पिताजी की पूरा आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, फिर नाराज क्यों है? तो उन्होंने कहा कि नारायण का मैं नाम ले रहा हूँ, नारायण की मैं भक्ति जो कर रहा हूँ। रानी कयाधु बोली, अरे बेटा उनका नाम क्यों लेता है? प्रहलाद जी ने कहा कि माँ, मैं लेता नहीं हूँ, मेरा तो हर श्वास में उस नारायण का नाम है। मैं जब जब श्वास लेता हूं तब तक नारायण का नाम मेरे मुख से निकलता है, मैं क्या करूं? रानी कयाधु प्रहलाद से कहा कि देख बेटा, अभी अभी तूने सुना है ना तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा है, बेटा उसका नाम लेना भूल जा, नहीं तो मैं अपने हाथों के द्वारा मैं तुम्हें जहर देना पाऊं, क्या करूं? एक तरफ पति है, दूसरी तरफ पुत्र है। प्रहलाद जी ने रानी कयाधु से कहा कि मां, बेटा तो और दूसरा हो सकता है, पति तो एक ही होता है। तू अपने पति की आज्ञा का पालन कर, तू हलाहल जहर मेरे को पिला दे मां, लेकिन अपने पति की आज्ञा का पालन कर। रानी कयाधु हाथ में जहर का प्याला लेकर के आई। विधाता से कहा, रे विधाता, यह दिन कैसा बनाया? आज तक हर माँ अपने लाल को स्तन लगा करके दूध पिलाती है, आज मैं ऐसी अभागिन माँ हूं जो अपने हाथों के द्वारा अपने लाल को जहर पिलाऊंगा। विधाता से कहने लगी, जो परीक्षा मेरे द्वारा हो रहा है वो परीक्षा कभी कोई माँ के द्वारा ना हो। बार बार भगवान से प्रार्थना करती हैं, विधाता से यही कहती है कि हाथ जोड़ सुमिरो हरि को, मोह से संकट भारी है, कैसे जहर पिलाऊं लाल को, लोग कहे हत्यारिन है। लोग क्या कहेंगे? हत्यारिन माँ है जो अपने लाल को जहर पिला रही है। जहर का हाथ में प्याला लेकर के प्रहलाद जी से कहा, जहर निज कर से पिलाती माँ तो अपनी लाल को,
प्यार से पाला था बेटा, न्याय सुख देखी नहीं, आज जिन हाथों से बेटा सौंपती हूँ काल को। जहर का प्याला हाथ में देकर कहा, ले बेटा ये जहर को तू पी ले। प्रहलाद जी ने हाथ में जहर को लिया और जहर को लेकर के माँ के चरण को पकड़ लिया। कही माँ तो सर्वदा अपने संतान को दूध ही पिलाती है, आप अपने हाथों के जहर नहीं दे रहे हो माँ, ये तो दूध है। माँ तो सर्वदा दूध ही देती है, जहर नहीं देती। हाथ में जहर का प्याला लेकर के प्रहलाद जी ने कहा कि जहर नहीं या गहल नहीं, दूध माता जानिए। शंकर जी विश्वास किए है, अमृत है जग माई है। मीरा को भी जहर मिला था, अमृत का फल पाया। राम नाम की ऐसी महिमा, दूध शास्त्र पर दर्शाया। और जहर का प्याला हंसते हंसते प्रहलाद जी पी जाते हैं। रानी कयादू अपने प्रहलाद को जहर प्याला पीते मूर्छित होकर के गिर गई और प्रहलाद जी जहर पी करके भगवान में दीवाना होते हुए कहने लगे, क्या गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री मागे बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। भगवान का नाम लेकर के जहर का प्याला को प्रहलाद जी ने पी गया। भैया जिसका रक्षा करने वाला परमात्मा हो, जहर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रहलाद को मरवाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए। प्रहलाद चरित्र तो बड़ा अगाध चरित्र है, लेकिन मैं क्या करूं, विश्राम की समय होने को जा रहा है। पहाड़ से गिराया गया, हाथी के पैर से चपकवाया गया। इन के प्रकार प्रहलाद को मारने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए हैं। लेकिन प्रहलाद को कोई मार नहीं सका। अंततः प्रहलाद जी को एक खंभा में बांध देते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अभी तक मैंने मारने को उपाय किया, अब मैं अपने हाथों के द्वारा प्रहलाद को मारूंगा। मैं यहां से तलवार ले लिए, एक खंभ में खड़े हुए थे, बंधे हुए थे प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, अब बता तेरा राम कहाँ है, तेरे भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी
ये क्या पूछ रहे हैं? मेरे भगवान कहां पर नहीं है? जित देखो तित श्याममयी है, जहां पर देखूं वहीं पर मेरे भगवान है। कण कण में भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। हर एक जगह में मेरे को भगवान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने कहा तो क्या खम्भम भी दिख रहा है भगवान? बोले हाँ। इस तलवार में? बोले हाँ। तलवार में भी मेरे को भगवान दिख रहे हैं, खम्भ में भी भगवान दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा ले ये तलवार के द्वारा खम्भा दो टुकड़ा में कर हम मर जाए भगवान। यही कहने के लिए खम्भ को मारने के लिए दौड़ा। भगवान समझ गए कि अब की बार मैं कहीं प्रकट नहीं होगा, भक्त का विश्वास मेरे से अलग हो जाएगा। सत्य ब्रह्म सत्य परम सत्यम, भगवान ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के लिए जैसे खम्भ के पास आया, भगवान श्रीमन्नारायण नरसिंह रूप धारण करके खम्भ को फाड़ते हुए नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। आकाश मंडल में सभी देवता लोग तुम बजाते हुए पुष्प की वर्षा किए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान श्रीमन्नारायण नरसिंह रूप धारण करते क्रोधारूप में प्रकट हुए। साक्षात क्रोधा अवतार कहा गया भगवान नरसिंह का। गर्जना करते हुए जैसे प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का हाथ से तलवार गिर गया, लेकिन हिरण्यकश्यप वार्तालाप करने में कोई कमी नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने करे पशु तुल्य जानवर, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मेरे ताकत के बारे में तुम जानते नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मारू पंजा जमीन को तो पानी निकाल दूं, अरे तुम जैसे जानवर को ठोकर में डाल दूं। भगवान नरसिंह का क्रोध आ गया, शेर की पंजा दिखाया और शेर की पंजा दिखाते हुए कहा कि मारो थप्पल तो तेल को 3200 हिल जाए, धरती नजर आएगी, मुख से खून निकल जाए। भगवान ने गर्जना किया और जैसे पंजा लगाया हिरण्यकश्यप मूर्छित हो गया। भगवान हिरण्यकश्यप को लेकर के नरसिंह भगवान देहली में आकर के बैठ गए। जो दरवाजा के बीच में जो देहली होती है, ब्रह्मा जी के एक वरदान को गिनवाना चालू किया। कहा कि ना तो मैं दिन में मरूं नहीं तो रात में मरूं। उस समय सूर्यास्त होने वाला था, ना तो दिन था नहीं तो रात था। नहीं तो भीतर मरूं नहीं तो बाहर मरूं। तो भगवान दरवाजा में देहली में बैठे हुए हैं, न भीतर नहीं तो बाहर, बीचों बीच, नहीं तो ऊपर में नहीं तो नीचे में। भगवान तो उनको अपने गोद में लेकर के बैठे हुए थे। एक एक चीज गिनवाए, अस्त्र से मरूं नहीं तो शस्त्र से मरूं। तो भगवान नरसिंह के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, केवल भगवान नरसिंह के बड़े बड़े नाखून थे, शेर के नाखून। नखांग पूछ को भगवान ने कहा क्या ब्रह्मा जी का वरदान पूर्ण हुआ? बोले हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज पूर्ण हुआ। तब भगवान बड़े क्रोधारूप में हुए और क्रोधारूप हो गए, गर्जना करते बड़े बड़े नाखून को हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ करके उनके अतड़ी को निकाला और अतड़ी को निकाल करके माला बना करके पहन लिए। आकाश मंडल में सब देवता लोग नरसिंह भगवान किस प्रकार की हरकत को देख करके तुम बजाते पुष्प की वर्षा करने लगे। बोले नरसिंह भगवान की। और जैसे वहां पर सबका जय जयकार हुआ, प्रहलाद जी को उठाया गया। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद हम तुम्हारे भक्ति पर बड़ा प्रसन्न है, तो वरदान मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यदि देना है तो एक ही वरदान दो का। तब कहने लगे मेरा पिता का सदगति हो। भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतना सताया, लेकिन बेटा तूने उनका नाम तो गाया। मेरे को कहीं ज्ञात होता तू अपने पिता से इतना प्रेम करता है
तो कदाचित मैं तुम्हारे पिता को मारता नहीं। बेटा मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे खानदान में मैं किसी को मारूंगा नहीं। और वास्तविक में भगवान ने अपने वचन का पालन किया। कल की कथा में प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र राजा बलि, एक कथा कल की कथा में होगा। अब कल ही राम जन्म भी होना है, अब कल ही कन्हैया का भी जन्म होना है। भगवान ने वचन का पालन भी किए हैं। तो आप लोगों को बता दूं, कल आप लोग आइएगा तो कल कन्हैया का जन्म उत्सव में आना है। कल कन्हैया की बर्थडे मनाना है। सबको निमंत्रण है। सब गिफ्ट धार धार के आओ और नान नान मतलब बड़े बड़े ला कन्हैया